तो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था और जो जांग रहता है ना उसका जो माइंड का लेवल है ना उसका भी लेवल अप हो जाता है, उसका माइंड अब सेकंड लेवल पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे उसको मालूम नहीं था कि हाँ भाई जो मेरा माइंड का लेवल है ना वो सेकंड लेवल पे चल गया और खुद नोटिस करता, खुद हैरान कि क्या भाई मेरा माइंड का लेवल सेकंड लेवल पे चल गया, भाई ऐसे कैसे भाई। अच्छा भाई मुझे याद है भाई आसपास जो भी नज़ारा वगैरह ना वो सबको देखने के चक्कर में इतना खो गया था कि अपने आप जो मेरा माइंड है ना वो सेकंड लेवल पे चल गया। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए हुआ क्योंकि भाई सबसे पहली बात जो मैं बंदा हूँ ना भाई मैं इस दुनिया का हूँ नहीं, मैं भाई दूसरे दुनिया से मैं पृथ्वी से हूँ, वहाँ से मरने के बाद मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ गया, ऐसा वैसा हुआ जिसका मेरे पास एडवांटेज है। और दूसरी बात भाई जो मैं चीज़ का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो स्किल का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना उसमें भाई ऐसा होना भाई ये काम बात है। ऊपर से मेरे पास जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो एक हायर लेवल का सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसका भाई है ना बहुत ज़्यादा आसान बनता है। मतलब यही 3-4 जो रीज़न है इसके कारण इतना जल्दी जो मेरा माइंड है ना उसका लेवल सेकंड पे चला गया। लेकिन यहाँ पे मिस वीरू को लगता है नहीं भाई ये ऐसा वैसा कर रहा है, मतलब भाई आगे देखते जाते भाई मज़ा आने वाला है आगे। तो इसके बाद ना दोनों होटल के पास पहुंच जाते और सामने बहुत बड़ा होटल था, पूरे एकेडमी का सबसे बेस्ट होटल था। यहाँ पे सांग देखने में सोचते गया सच में ये मुझे सच में अपने आंखों पे नहीं हो रहा, मिस वीरू मुझे यहाँ पे लेकर आइए जो सबसे बेस्ट होटल है अपने एकेडमी का वहाँ पर लेकर आइए। मुझे लगा भाई छोटे मोटे होटल में ले जाएगी लेकिन भाई इतने बड़े में लेकर आ गया, भाई मैंने बिल्कुल ही ऐसा सोचा नहीं था। यहाँ पे तो मिस वीरू को दिमाग में रहता है कि हाँ भाई ये जो सांग है ना कब से खाली है ना ऐसा बुद्धू बनने का नाटक करा था, ये बंदा भाई है ना पहले से स्मार्ट था, इसलिए भाई है ना सबके सामने देखना आज मैं इसे एक्सपोज करके रहूँगी। इसलिए भाई सबसे पहले ना मैं होटल से शुरुआत करती हूँ, इसके बाद है ना वो आराम से होटल के अंदर एंट्री मारते हैं। और उसी होटल में पहले से वो लोग भी बैठे हुए थे, जो बीन था और जो काव थे ना ये दोनों कम्युनिट टीचर थे जो कि शाम को हमेशा परेशान करते थे। ये दोनों भी आराम से बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो मतलब जो काव था ना वो बीन से कहते कि हाँ भाई टेंशन की जरूरत नहीं है, जो नाइटमेयर ट्रायल था ना उसको भाई मैंने उसके बारे में बता दिया गया है। कल ही जो अकेडमी वाले ना उसका वो भाले वाले जो स्टूडेंट है ना उसके पास जाएंगे, उसको अपने पास बुला लेंगे, उससे सब कुछ पूछताछ करेंगे। उसके बाद फिर जंग तो भाई बचेगा नहीं, उसके पक्का खटिया खड़ी हो ही जाएगा रे। और ये बात तो जो बूढ़ा बटलर था ना जिसने भाई तेरी कुटाई की थी भाई तो उससे भी बदला ले सकता है। तेरे पास जो पेट है ना भाई लाइन और जो पेट है ना उसका यूज़ करना, उसका यूज़ करने के बाद उसकी चटनी बना देना आराम से, भाई टेंशन है कोई जरूरत नहीं है। दोनों के दोनों बंदे भाई ऐसे खत्म हो जाएंगे। ये सुने तो बिन बोलते कि हाँ भाई मेरे पास वो लाइन वाला पेट था, लेकिन भाई वो पेट मेरा नहीं है बल्कि जो मेरे दादा है ना भाई वो मेरे दादा का पर्सनल पेट है, इसलिए भाई वो मेरी बात सुनता ही नहीं। तो भाई मैं ऐसे कैसे भाई उसका यूज़ कर लूँगा। तो भाई मेरे पास दिमाग में समझ नहीं आ रहा, मेरे दादा उससे कुछ भी करने बोलेंगे तभी जब करेगा, मेरी बात तो भाई वो जल्दी सुनता ही नहीं। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे काव बोलते भाई सिंपल सा तरीका, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको उसे अच्छा खिलाना अच्छा पिलाना, उसके बाद से देखिएगा वो आपकी बात है ना 100% जरूर मानेगा। ज़्यादा दिन के लिए नहीं तो भाई 1-2 दिन के लिए तो भाई पक्का मान देगा, और भाई 1-2 दिन तो भाई आपके लिए काफ़ी उस आदमी को सबक सिखाने के लिए। तो ये सुनने बाद बीन भी बोलते कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। इसके बाद से जो होटल का मैनेजर था ना इनके लिए स्पेशली खाना लाता है, इनको खाना लाने के बाद देता है, कहता है कि हाँ लीजिए आपके लिए स्पेशल खाना आ चुका है जो कि आपने मंगवाया था, कि आपको कुछ और भी चाहिए, अब जो बोलेंगे आपको वो ला के मतलब मैं दे दूंगा। तो ये सुनेगा बीन बोलता नहीं अपने को जितना चाहिए था उतना अपन को मिल चुका है, लेकिन यहाँ है ना बाहर जो गार्डन है ना आपका वहाँ पे मैंने अपने पेट को लाया है जो कि शेर है उसको जाइए, उसे जो मतलब उसे खाने का मन करता है, उससे क्या खाने का मन करेगा वो तो भाई कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई भी अच्छा सा आइटम है ना शेर के लिए वो भाई उसे जाके खिला दीजिए। तो ये सुनने के बाद ना मतलब बोलता है मैनेजर ओके ओके ठीक है, इतना बोलने में तो वहाँ से चल जाता है। और तब यहाँ पे जो काव रहता है ना उसके दिमाग में एक बात घुसता नहीं है, और बीन से कहते हैं कि हाँ देखिए मैंने सुना ये जो होटल है ना ये होटल बहुत पावरफुल होटल है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल होटल है। और साथ ही में जो मैनेजर है ना इस होटल का ये बंदा ना भाई दूसरे बंदों से ना मतलब जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं ना जो भी कस्टमर आते हैं उनसे भाई इतने अच्छे से बात नहीं करता, लेकिन भाई मैंने नोटिस किया ये हमसे लाख गुना ज़्यादा अच्छे से मतलब बात कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ऐसा क्यों, हमें ये इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे बीन बोलता है अच्छा भाई तू इस बात का तुझे कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं तेरा कन्फ्यूज़न मैं दूर करता हूँ। सबसे पहली बात जो होटल का मालिक है ना उस बंदा जो बंदा है ना भाई वो बहुत स्ट्रांग बंदा है, लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बंदा है। यहाँ तक जो अपना अकेडमी है ना अपना जो कॉलेज है ना ये इसका प्रिंसिपल भी रह चुका है, लेकिन बाद में ना इसने प्रिंसिपल जो मतलब रहता है ना पोस्ट उसे इसने रिज़ाइन कर दिया, मना कर दिया कि हाँ भैया मुझे प्रिंसिपल नहीं रहना। लेकिन किसी को नहीं मालूम हाँ भाई उसने ऐसा क्यों किया था और भाई हमारी रिस्पेक्ट क्यों करता है। तो भाई बताऊँ हमारी रिस्पेक्ट क्यों करता है, क्योंकि जो मालिक है ना और जो मेरे दादा है ना दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त है, इसलिए भाई वो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये सुनने का बोलता अच्छा तो ऐसी बात है, अब मुझे समझ आया ना। और तब यहाँ पे जो काव रहता है ना काव को ध्यान जाता है जो मिस वीरू है ना उस जांग के साथ इस होटल में आई है। तो बीन से कहते हैं भाई बीन देखना जो मिस वीरू है ना उस शान मतलब जांग के साथ यहाँ पे खाना खाने आई है। भाई मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, जो देखा था ना बीन को भी अपने आंखों पे यकीन नहीं होता, जोर से चिल्लाता कहता भाई क्या सच में मिस वीरू, अरे भाई तो सच में मिस वीरू उस जांग के साथ खाना खाने को आई, भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मतलब यार मैंने मिस वीरू को बहुत बार इन्वाइट किया कि हाँ भाई
मेरे साथ आके ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नाश्ता कभी कर लीजिए, नहीं तो लंच, नहीं तो डिनर। लेकिन उसने भाई हमेशा, लिटरली हमेशा उसने मुझे रिजेक्ट मारा है। एक बार भी उसने मेरे साथ खाना खाना, मतलब एक बार भी मेरे साथ वो खाना खाने नहीं आई है। लेकिन जांग के साथ भाई सबसे बेकार टीचर के साथ भाई वो खाना खाने को आ गए। भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई यार, भगवान तो मुझे अंधा बना देता, वही सही रहता है। अभी जाता हूँ भाई, अभी जाने के बाद मैं जांग की खटिया खड़ी करता हूँ। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ना काऊ से रोक लेता, कहता भाई शांत हो जा, भाई शांत हो जा, रुक यार, रुको जरा, सबर करो। मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया है, ये आइडिया का तो यूज़ करेगा ना, इससे भाई तू जांग की भी ले सकता है और मिस बीरू के सामने तो ऐसा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, मतलब मिस बीरू को तो इंप्रेस कर सकता है। इतना कमाल का मेरे पास ये आइडिया है। तो ये सुनने के बाद ना बीन भी बोलते कि हाँ भाई बता, भाई बता आइडिया क्या है। उसके बाद शिव होता है जांग पे और बीरू की तरफ, हम तो जहाँ पे आराम से ना जांग है ना पूरा खाना दबा के पेल लेता है और पेलने के बाद आराम से बैठा कि आय हाय मज़ा आ गया भाई, पूरा पेट फुल हो गया भाई, दबा के खाना पेल दिया भाई, मज़ा आ गया है। यहाँ पे मिस सुबह भी अपना खाना खाती है और खाते खाते उसका दिमाग में आता है कि अरे यार, मैं सोच रही कि हाँ भाई इसको खाना खाने खिलाऊंगी, कोई ना कोई अजीब हरकतें करेगा जिसका भाई मैं एक्सपोज कर दूंगी। लेकिन ये भाई इसका पूरा का पूरा ध्यान लिटरली खाली खाना खाने में था, खाली खाना पेले जा रहा था, पेले जा रहा था, पेले जा रहा था। यहाँ तक कि भाई ये भी भूल गया था भाई इसके साथ एक लड़की भी आई है, यहाँ तक कि भाई ये भी भूल गया था, इतना ये खाना खाने के पीछे पागल था। मतलब जो मेरा प्लान था ना इसे एक्सपोज करने का यहाँ, वो भी नहीं हो पाया, तो शायद मैं कुछ ना कर पाऊंगी। इसको जो मिस वीडियो ना बेटा को बुलाते हो, कहते हाँ बेटा जल्दी से इधर ला भाई, जो बिल है ना बिल ला के दो। तो बेटा नहीं आता, जो मैनेजर है ना मैनेजर ही आता है और कहते कि हाँ ये लीजिए आपका बिल है। और बिल टोटल 1280 सोने के सिक्के रहते हैं, जो देखने वाले ना एकदम है चौंक जाती है, लिटरली पूरी तरह से चौंक जाती है। मिस वीडियो कहती भाई ऐसे कैसे भाई, इतना इतना बिल कैसे आ सकता है। जो भी खाना वगैरह आया था ना, खाने का मैंने सारा प्राइस कैलकुलेट किया है और मुश्किल से ना 100 सोने के सिक्के के आसपास रहते हैं आप, लेकिन मुझसे 1280 मांग रहे। लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई, इतना इतना महंगा कैसे हो सकता है। तो ये सुनिए, तो मैनेजर कहते कि हाँ आपने जो खाना मंगाया था ना वो खाली 80 सोने का सिक्के का था, वो ज़्यादा नहीं था। लेकिन आपने जो स्पेशल ये था ना बोतल का शराब आया है, आपने जो पिया था ना, ये इसकी कीमत अकेले 1200 की थी, तो आपको इसका पैसा वगैरह देना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद ना मिस बुरी बोलते नहीं, लेकिन एक सेकंड, उससे सबसे पहले तो हमने मंगाया नहीं था, ये सामने से हमें ऑफर किया गया था, हमें ला के दिया गया था, तो हमें लगा शायद ये फ्री है इसलिए हमने पिया था। तो ये सुनिए, तो मैनेजर बोलता फ्री था भाई, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे हम किसी को फ्री में कुछ भी ऑफर कर देंगे। नहीं ये फ्री नहीं था, ये भाई इसकी भी कीमत थी भाई, इसका भी पैसा तो भाई सबसे महंगा था और आपने भाई बिंदास आराम से पिया था। अगर आपको दिमाग में कुछ भी आया था तो आपको पूछना चाहिए था ना सामने से कि हाँ भाई इसका मतलब कीमत देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, कितने का ही। लेकिन आपने आराम से पिया तो हमें लगा कि हाँ आपके पास ढेर सारे पैसे वगैरह होंगे, आपको पीना वगैरह होगा, इसलिए भाई हमने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब आपको बोले कि फ्री है, नहीं नहीं फ्री में नहीं है, आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे तभी मिस को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन चाह के भी वो कुछ उखाड़ नहीं सकती, इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजर से कि देखिए मेरे पास अभी के लिए ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं है, इसलिए मतलब आज के लिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं कुछ ही दिन में मतलब कल आ जाऊँगी, कल आने के बाद आपको पैसे वगैरह आपको पूरे दे दूँगी। तो ये सुने तो मैनेजर एटीट्यूड में कहता नहीं ये गलत बात है, सबसे पहले भाई मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग देखे खाना खा लेंगे बाद में बोलेंगे कि हाँ भाई पैसा नहीं है मुझे जाने दो, और बाद में पैसे वगैरह ला के देते नहीं, इसलिए मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे मैं तुम्हें जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। उतने में जो वहाँ पे बीन रहता ना, बीन आता है, मैनेजर कंधे पे हाथ रखते कहते भाई क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है भाई मुझे बता। तो ये सुनने वाले ना मैनेजर बोलता कुछ नहीं, बस यहाँ पे लोगों ने ना खाना खा लिया, लेकिन पैसे देने के लिए भाई इनका मतलब बिल देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो नाटक कर रहे। ये सुनने के बाद यहाँ पे बीन को तो ऐसा लगा था कि हाँ भाई जो जांग है ना, जांग यहाँ पे मिस बीरू को खाना खिलाने के लिए आया होगा, इसलिए पैसे वगैरह उसे देने हैं। और ये जो पानी था ना, पानी सॉरी का जो शराब था ना, स्पेशल शराब, और किसी ने नहीं बल्कि किसी ने भेजवाया था, जो बीन था ना, बीन नहीं भेजवाया था, काव को कहने पे यही उसका प्लान था कि हाँ भाई इतना महंगा उन्हें दे दूंगा, आराम से पी लेंगे, जांग पैसे वगैरह दे नहीं पाएगा तो सामने जाके भाई मैं लेक्चर झाड़ूंगा और भाई जांग मुसीबत में फंस जाएगा, उसको छोड़ दूंगा, मिस बीरू का सब बचा के लेके आ जाऊंगा, ऐसा उसका प्लान था। तो लेक्चर वगैरह देना चालू कर देता है जांग को, कहता है अबे जांग भाई कितना कमीना इंसान है भाई, कितना बेकार इंसान है, जब तेरे पास पैसे नहीं तो भाई तुझे यहाँ पे खाना आना ही चाहिए था भाई, मुझे मालूम तेरे जैसे लोगों का ठूस कर कहीं भी जाकर खाना खा लेते और बाद में नाटक कर दे कि हाँ भाई अपन के पास पैसे वगैरह है नहीं, कितना बेकार इंसान है भाई। हाँ तुझे तो शर्म आती नहीं होगी, लेकिन भाई तू अपने साथ है ना मिस बीरू को बुलाया था भाई, उनके इज्जत के बारे में थोड़ा सा परवाह कर भाई, तेरे चक्कर में बेचारी उनका भी इज्जत चल जाएगा। यहाँ पे जांग देख के आती है यार भाई मुझे बोला भाई, लेकिन भाई मैंने तो यहाँ पे ऑर्डर कुछ किया नहीं था भाई, तो मिस बीरू ने मुझे सामने से ऑफर किया था खाने के लिए, मैंने थोड़ी ना किया था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लाइब्रेरी ऑफ फेवलनी पाथ एपिसोड 22 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था वो जो बीन रहता ना जांग पे ना चिल्ला रहा है कि हाँ भाई कितना बेशर्म इंसान है भाई, कितना तू ज़्यादा बेशर्म इंसान है भाई, तेरे जैसा बेशर्म इंसान मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो भी बेशर्म जैसे यहाँ पे खाना खाने आया है, ऊपर से भाई है ना तेरे पास पैसे भी नहीं, दूसरे को भाई साथ में खाने खिलाने के लिए अब नाटक करे कि हाँ भाई मेरे पास पैसा नहीं है मुझे छोड़ दो भाई, तेरे से ज़्यादा बेशर्म इंसान मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। पीछे जो मैनेजर है वो समझा रहे कि नहीं अरे 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 उस बंदे पे क्यों चिल्ला रहे भाई, खाने खिलाने वाले वो नहीं, ये जो है
है ना भाई मिस बीरू भाई वो खाना खिलाने के लिए यहाँ पे लाई थी। और यहाँ पे लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुश है, जो बीन है ना बहुत ज़्यादा खुश है मनी मन के। हाँ भाई क्योंकि भाई ये इसी का प्लान था, उसने जानबूझकर जो महंगा दारू था ना उसने भेज दिया था, क्योंकि भाई इतना महंगा है कि जांग भाई इसके पैसे दे नहीं पाएगा। तो मैंने भाई जब इसके पास पैसे देने को रहेगा तो भाई बीच में मैं जाऊँगा और जो मिस बीरू का ना मैं साइड में ले जाऊँगा और जांग को भाई ऐसे मतलब यहीं पर फंसा दूंगा, मिस बीरू को यहाँ से लेकर निकल जाऊँगा। और मिस बीरू भाई मेरा एक काम देखें मतलब ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, मुझसे इंप्रेस हो जाएगी भाई, मेरी तारीफ करेगी, मेरे पीछे पागल हो जाएगी। मतलब कितना कमाल का प्लान था। लेकिन यहाँ पे बीन को मालूम नहीं कि यहाँ पे खाना खिलाने वाली और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर मिस बीरू ही है। यहाँ पे जो पीछे काऊ है ना, काऊ का भी थोड़ा सा दाल में काला लगता है भाई। जो मैं तो ये आइडिया तो भाई मैंने दिया था, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ मुझे भी गड़बड़ लग रहा है। और तभी वहाँ पे जो मिस बीरू रहती है ना गुस्सा करते बीन पे, बीन से चिल्लाती है और बे साले बीन यहाँ पे। लेकिन बीन तो खुश है कि हाँ भाई पट गई आने वाली है मेरे साथ, अरे मेरी तारीफ करेगी, मुझसे रिक्वेस्ट करेगी हाँ भाई प्लीज़ हमारी मदद करो। लेकिन यहाँ पे वो गुस्सा करती है, इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, कहती भाई तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने किसको बोला पैसे खाने का वाला, मतलब जिसके पास पैसे नहीं होता वैसे मुफ्त का खाना पीने आने वाला, तेरी हिम्मत कैसी भाई, तूने किसको ऐसा बोला। तो ये सुनने का देने कहते कि नहीं अरे 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 आप क्यों गुस्सा हो रही, मैं आपको थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं जांग को बोल रहा हूँ। जांग कितना बेशर्म इंसान है, जब इसके पास पैसे ही नहीं थे तो यहाँ पे खाना खाने क्यों आया। और खाली अकेले नहीं आया, उसने यहाँ पर ना आपको भी इन्वाइट किया, आपको भी मतलब खाना खिलवाने के साथ मिला, जबकि इसके पास पैसे भी नहीं थे। भाई ऐसा क्यों कर रहा है भाई, यहाँ पे मुझे मालूम है ऐसे बंदे मालूम है खाली यहाँ पे आएंगे खाना वगैरह खाएंगे एंड में नाटक करेंगे भाई मेरे पास पैसे नहीं है और यहाँ से चल जाते ये बोलने के बाद हाँ बाद में मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन भाई ऐसे बंदे कभी पैसे नहीं देते, ये अपना भी नाम खराब कर रहा है और साथ में भाई ये दूसरों का भी नाम खराब कर रहा है, हमारा हम टीचर लोग का नाम खराब कर रहा है और सबसे ज़्यादा नाम तो आपका खराब कर रहा है, इतना ये बेकार इंसान है। ये सुनने में जो जाएंगे ना जाएंगे अरे सुनो चचा बिन सुनो मैं इस बीरो को हमें खाना खिलाने के लिए लाया था, वो खाना खिलाने के लिए वो मुझे यहाँ पे लाई थी। तो जो भी बातें आपने मुझे बोली ना, तो बोला जाए तो वो सारी बातें आपने मुझे नहीं बल्कि अपने मिस बीरू को ही कहा है। यहाँ पे ये सुनने और सबसे पहले जो बिन है ना, बिन एकदम हिल जाता है, उसका दिमाग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मिस बीरू इस सबसे बेकार टीचर को अपने साथ खाना खिलाने के लिए लाई अपने पैसों से। मतलब भाई मैंने सामने से इनको बहुत बार पूछा कि हाँ भाई चलिए मेरे साथ खाना खाइए, लेकिन इन्होंने हमेशा रिजेक्ट किया और ये सबसे बेकार टीचर को भाई अपने साथ लाई थी खाना खिलाने के लिए। भाई मुझे यार ये सब देखने से पहले भाई मैं अंधा क्यों नहीं हो गया भाई, ये भगवान तो मुझे उठा क्यों नहीं लेता। तब यहाँ पे जो मिस बीरू ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं इस पर, बिन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि हाँ तूने क्या कहा कि भाई मैं ऐसी टीचर हूँ ना जो कि बाकी टीचर का नाम खराब करती हूँ, खाली मुफ्त का खाना पीने आ जाती हूँ ना पैसा होने के बाद। ये सुनने आता नबीन कहते नहीं मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, आप गलत समझे, मेरा बिल्कुल वैसा कहने का मतलब नहीं था। पीछे से काऊ बोलता भाई साली मदद कर भाई, पैसे भाई उनके बदले भाई तू पैसे दे देना भाई, तू इंप्रेस कर लेगा। हाँ तो ये भी पैसा निकालता हूँ, कहता है कि हाँ भाई सही आइडिया है, और पैसा निकालने के बाद दे देता हूँ, कहते हैं कि हाँ ये लीजिए पैसे टोटल भाई 1200 आपने बोला था ना, इसमें 1300 रखिए पूरा रखिए। और खुश है कि हाँ भाई चलो अब तो भाई मुझसे इंप्रेस हो जाएगी भाई, अब तो पट ही जाएगी कि हाँ भाई मैंने इसके बदले पैसे दे दिए, और आराम से एटीट्यूड में खड़ा कि हाँ भाई पटा लिया, लो भाई सेम बस तो खेलता पैसे दो पट जाएंगे लोग। लेकिन यहाँ पे जो मिस बीरू है ना वो मना कर देते, कहते कि नहीं मेरे मतलब सवाल पैसा मतलब मेरे ऊपर एक धब्बा लगा कि हाँ भाई मैं मुफ्त का खाना पीने आ जाती हूँ ना, पैसा होने के बाद भी सारे टीचर का नाम खराब करी हो ना। तो भाई जो बंदा मेरे से ऐसा बोल रहा भाई उसके तो भाई मैं बिल्कुल भी पैसे नहीं लूँगी, मैं खुद से पैसे दूंगी। और अपने बहुत एक कीमती से ना पेंडेंट निकालती है, सोने का पेंडेंट निकालती है और मैनेजर को देती है, कहते कि हाँ मैनेजर ये रखिए, आपने कितना बिल बोला था 1280 हुआ ना, ये लगभग 5000 सोने का सिक्के के बराबर है, इसे रखिए बाद में आऊँगी जो भी पैसे देकर मैं इसे ले जाऊँगी। और यहाँ पे जो बीन रहता है ना कन्फ्यूज किया, अरे भाई अब मैं क्या करूँ भाई, अब तो लगता है माहौल उल्टा हो गया भाई। अब काऊ से बोलता काऊ बता ना भाई मैं क्या करूँ भाई, तूने मुझे फंसा दिया, सब तेरे कारण हो भाई, तूने इतना फालतू आइडिया से दे दिया था। यहाँ पे काऊ भी बोलता भाई मुझसे मत पूछ भाई, मुझे मेरे दिमाग में कुछ भी आ नहीं रहा। और तब यहाँ पे जो जांग रहता है ना इसको मना करता है, मिस बीरू को मना करता है, मिस बीरू से कहता नहीं यार आप पागल हो चुके भाई, आप ये इतना कीमती सा आइटम क्यों दे रहे, यहाँ का जो खाना था ना भाई इस लायक था ही नहीं कि आप इतना कीमती सा आइटम भाई उस खाने के बदले दे दे, क्योंकि भाई यहाँ का खाना ना बहुत ही ज़्यादा फालतू है। ये सुनने जो मैनेजर है ना उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है सारे तेरी हिम्मत कैसे हुई, पूरे अकेडमी का सबसे बेस्ट होटल है भाई, 7 स्टार होटल है, यहाँ पे आने तो आराम से खाना खा रहा है, अब तू बोले कि हाँ भाई बेकार खाना है, ऐसी बिना सबूत का बोलेगा और यहाँ से जाने के सोचेगा, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मैं तुझे यहाँ से ना से जाने दूंगा नहीं, सबूत दिखा भाई वरना यहाँ से मतलब गया ना मतलब फिर तो मैं चटनी बना दूंगा तेरी। यहाँ पे ये दोनों खुश रहते हैं, बिना काऊ खुश रहते हैं कि हाँ भाई अब गया भाई, अब जान गया कि भाई जो मिस्टर मैनेजर है ना उनको गुस्सा आ गया भाई, वो पक्का इनके अब चटनी बना देंगे। यहाँ पे मिस सुबह भी थोड़ी सी चौक जाती है, सोचती भाई ये जो होटल है ना भाई इसके जो मालिक है ना भाई बहुत पावरफुल है, यहाँ तक कि जो होटल है ना होटल के पास यार बहुत ज़्यादा पावर है भाई, और ये जांग है ना भाई उनसे पंगा ले रहा है, तो भाई मुझे डर लग रहा है पता नहीं जांग भाई इस मतलब पंगे से कैसे निकल पाएगा। और यहाँ पे जांग कहता है मैनेजर से अच्छा ठीक है भाई तुझे जानना ना, तुझे सबूत चाहिए ना, रुक भाई मैं तुझे बताता हूँ। एक एक करके जो भी डिशेस है ना उसके बारे में बताने लगता है। और सबसे पहले इसने डिश मंगाया था जिसमें भाई बियर था, मतलब भालू था, लिटरली भाई भालू का खाना था, पता नहीं भाई चाइनीज लोग क्या खाते हैं। कहते हैं कि हाँ भाई ये देखो ये जो भालू का खाना है ना भाई, सबसे पहले भालू का जो भी मीट रहता है ना भाई उसको 3 दिन तक भाई ऐसा सुखाते उसे जमाते हैं ठंडी जगह पे, उसके बाद से भाई इसे फ्राई करके लाया जाता है और साथ ही में इसमें जो वायलेट फ्लावर रहता है ना उसका इसके अंदर ना भाई स्मेल उसका भाई इसमें टेस्ट डाला जाता है। और भाई ये जो
लेकिन जो बियर था ना जो कि भाई तूने हमें ला के दिया था वो भाई खाली है ना 1 दिन के लिए पकाया गया था, 3 दिन तक पकाते ना, लेकिन तूने भाई 1 ही दिन तक भाई उसे मतलब ऐसा जमाया था, 1 ही दिन तक उसे स्टोर करके रखा था और उसे तूने ऐसी पका के दे दिया। और साथ ही में जो वायलेट का फ्लावर है भाई तूने वो भी नहीं डाला, खाली उसका तूने स्मेल डाला था ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई वायलेट फ्लावर का भी इसके अंदर टेस्ट वगैरह आ रहा है। भाई तूने ऐसा स्कैम किया है। जो सुनने यहाँ पे सारे जो आके बंदे होटल में खाना खाने आए थे ना वो लोग भी और भी कंफ्यूज कहते हैं कि भाई ये क्या बातें कर रहा है भाई, अचानक से भाई ऐसा क्या हो रहा है भाई, ये जो बातें करे क्या सच है। यहाँ पे तभी जाएंगे ना दूसरे खाने के बारे में बताता है और कहते हैं कि हाँ भाई ये फिश आपने क्या कहा, ये मैंडेरियन फिश है ना भाई, और आपने क्या बताया कि भाई ये कुछ है ना जंगली मतलब मैंडेरियन फिश है जो कि बहुत टेस्टी और बहुत ही सब बड़ा साइज का रहता है, साइज में तो काफ़ी बड़ा है। लेकिन वो फिश पहली बात है ये नहीं, एक ये दूसरा फिश है जो कि भाई बहुत ही कॉमनली मिल जाता है लेकिन जिसका खाने में ना टेस्ट सेम रहता है, साथ ही में आपने ना ऊपर से कुछ केमिकल वगैरह भी मिलाया है ताकि इसका टेस्ट ना एकदम एक्जैक्टली उसके साइड है ना ऐसा मैच कर जाए। ये लोग आप मतलब पूरा स्कैम कर रहे भाई, इसकी कीमत है भाई इसके बदले हम लोग 1280 सोने का सिक्के दे। भाई तू पागल है क्या भाई। यहाँ पे ये सुनने वाले यहाँ पे ना जो मैनेजर है ना वो भी हिल जाता है, उसका भी दिमाग काम नहीं करने लगता कि हाँ भाई जो भी इसने बातें बताई ना ये सच है। जो हमारे बॉस है ना होटल के जो मालिक है ना उनसे छुप के मैंने ये सब किया था थोड़े बहुत पैसे वगैरह एक्स्ट्रा कमाने के लिए, ताकि सारे का सारा जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा अपने जेब में रख लूंगा। लेकिन जो प्रोफेशनल शेफ रहते हैं ना खाना बनाने वाले उनको भी नहीं मालूम चले कि हाँ भाई मैंने इतने चेंजेस किए, उनको भाई ये रियल लगता है। लेकिन इस बंदे को भाई इस बंदे को कैसे मालूम चला। और तब लेकिन चिल्लाने के बाद ना सांग पे कहते कि हाँ भाई लेकिन तेरे पास क्या सबूत है भाई, तू कैसे साबित करेगा कि हाँ भाई ये सारा खाना नकली है, भाई मुझे सबूत चाहिए। और उसके मन में चलता है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे ऐसा हानि मान सकता हूँ, भाई मुझे नहीं मान सकता कि हाँ भाई खाना फेंके। अगर भाई लोगों को सच में विश्वास होगा कि हाँ भाई ये खाना फेंके तो भाई इसमें भाई मेरी वाट लग जाएगी और मालिक को मालूम चलेगा तब तो भाई मालिक मेरे पकौड़े ही लगा देंगे। यहाँ पे सांग कहता अच्छा भाई तुझे फाइनली सबूत भी चाहिए, तुझे सबूत भी देखना है, कोई बात नहीं मैं सबूत भी दिखा देता हूँ। और वही शराब निकालता है जो इसको ला के दिया गया था जिसको 1200 सोने का सिक्का का बोला जाता है और कहते हैं कि हाँ भाई ये शराब भाई ये शराब तुम्हें क्या इसे बोलते हैं, कुछ इमॉर्टल वाइन कहते हो ना इसे, ये भाई मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पे जो मैनेजर है मैनेजर हिल जाता है और सोचता है एक सेकंड भाई कहीं ये वो तो नहीं करने वाला जो कि मैंने सोचा था, नहीं भाई नहीं ऐसा मत कर भाई वरना मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। और जो शराब है ना उसे गिरा देता है और लाइटर निकालने के बाद ना शराब पे फेंकता है और जैसे शराब पे फेंकता है ना वो जो शराब में ना आग लग जाती है जो कि भाई नॉर्मल सी बात है उसमें आग वगैरह लगेगी ही, लेकिन आग लगने के बाद इसमें स्पेशल बात यह है कि जैसे वो आग लगती है ना उसमें से बास आने लगती है, बहुत ज़्यादा खराब बास आने लगती है जो सूखने के बाद ना सारे बंदों के नाक का बाल जलता है। लोग कहते हैं भाई ऐसे कैसे भाई, ये भाई इतना महंगा दारू है भाई इसमें से इतना खराब स्मेल नहीं आता, भाई इसमें से स्मेल अच्छा आता जब इसमें आग लगती है, लेकिन भाई इतना खराब क्यों आ रहा है। तब यहाँ पे जांग कहता है क्योंकि भाई है ना ये वो स्मेल है ही नहीं, जो क्रैब का जो दारू बनता है ना भाई ये वो सस्ते सा खाली है, इसके अंदर खाली इसने केमिकल मिला के इसका जो स्मेल है ना और इसका जो टेस्ट ना खाली उसने ना वो वाला 1200 वाला जो दारू है ना उसका इसने किया, बल्कि रियलिटी में कभी वो सही नहीं है। मुश्किल से भाई ना ये 10 रुपये में मिलता होगा जो भाई यहाँ पे 1200 का खाली बेच रहा है भाई, मतलब पूरा का पूरा फेक है। और तुम सब ने यहाँ पे देख लिया और सारे बंदों के यहाँ पे यकीन हो जाता है कि हाँ भाई ये फेक है, भाई सारे का सारा खाना फेक है, जो भी दारू सब फेक है। तो सारे बंदे चिल्लाने लगते मैनेजर पे कि हाँ साले तूने हमें लूट लिया भाई, तो इतने सालों से भाई तेरे हमें शराब पिया था खाना खा देंगे भाई, तू हमें लूट रहा था इसलिए भाई हमें पैसे दे भाई, हमें हमारे पैसे चाहिए। यहाँ पे मैनेजर की जिंदगी मतलब पूरी झंड हो चुकी है, पूरी इसकी फट के चढ़ के है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। इस टीचर के बारे में सुने ये टीचर नहीं है टीचर, लेकिन भाई इसको कैसे मालूम चला भाई, इसने तो भाई मुझे एक्सपोज कर दिया। अब जो मेन एल्डर है मतलब जो मालिक है ना होटल के भाई जैसे उनको मालूम चलेगा तब तो गया भाई, तब तो मैं पक्का गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ एपिसोड 23 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो मैनेजर था ना होटल का एक्सपोज हो जाता है कि हाँ भाई जो भी खाना ये बेचता है ना सबका सब फेक खाना है, जिस कारण लोग इस पर भड़कते हैं, इसके भी फट के चार हो चुके, पूरी दुनिया हिल चुकी है कि हाँ भाई जब मालिक को मालूम चलेगा तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। लेकिन भाई ऐसा कैसे हो रहा है भाई, ये इसके कारण हो रहा है, ये दो बंदे ना भाई जो पीन और जो काव ना भाई इनके कारण हो रहा है। अगर भाई इन्होंने फालतू से मुझे प्लान सजेस्ट किया था इसको दारू देने का, उसके बाद सब ये जो टीचर है भाई ये भी मुझे ऐसा नहीं बताता, मेरे को एक्सपोज नहीं करता, मतलब मेन रीजन भाई इन दोनों का कारण हो रहा है, इसलिए भाई इन दोनों पे गुस्सा करता है, इन पे चिल्लाता है, इनको भगाता है, कहते हैं कि हाँ सालों कमीने यहाँ से निकल जाओ, सबका सब तुम्हारे कारण हो रहा है। ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं कि हाँ भाई जो हो रहा है होने दो भाई, अपने को क्या भाई, अपने को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे जांग भी मिस वीरू से कहता है कि हाँ मिस वीरू अब आपको मालूम चल चुका कि आप पैसे वगैरह कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है, इससे चलिए पैसे वगैरह कुछ मत दीजिए, आराम से चलिए। तो ये सुनने मिस वीरू बोलते ओके ठीक है, वो भी निकल जाती है। जांग आराम से रास्ते से जा रहा है, ये भी पीछे पीछे आती है, आवाज़ लगाती है जांग को, कहते हैं रुकिए रुकिए मिस्टर जांग रुकिए, मुझे आपसे कुछ और बोलना है। असल में मुझे आपको थैंक यू बोलना था, आपने मेरी जान ही बचा ली। मुझे सच में वहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही, तो लोग मेरे बारे में फालतू पता नहीं क्या बकवास कर रहे थे, लेकिन आपने एंड में ना उससे एक्सपोज करके मुझे बचा लिया। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते हैं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं, कुछ खास बात नहीं, बस मैंने कर दिया, मुझे मतलब मज़ा है इसलिए मैंने कर दिया। इसके बाद नहीं कहते हैं छट्टी के, लेकिन आज मतलब खाने में तो कांड हो चुका था, खाना भी फेंक था और ऊपर से भाई आपने मेरी मदद की, तो इसलिए भाई ये ना भाई ट्रीट है सर, ट्रीट भाई कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसलिए चलिए मैं आपको फिर से किसी दिन और ट्रीट दूंगी, मतलब किसी और दिन मैं आपको अपने साथ खाना खिलाने
खाने के ले जाऊंगी। ये सुनने वाले लेकिन इस वजह से जांग रहता ना वो हिल जाता है और कहते नहीं 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 इसकी इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है। और उसके मन में आता है कि हाँ भाई फ्री का खाना खाना अच्छी बात होती है, लड़की के साथ भाई फ्री का खाना खाने जाना भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन भाई अपनी ज़िंदगी अपना जान भाई वो भी ज़्यादा प्यारा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा यहाँ पर होता है। और साथ ही में भाई अगर जाऊँगा भाई फिर से कहो भी नहीं सब मैनेजर जैसे लोग आ गए तो भाई कहीं ना कैसे मुझे घेरी लेंगे तो भाई लफड़ा हो जाएगा, इसलिए भाई ना अगली बार भाई इस औरत के साथ मैं कहीं भी खाना खाने के लिए नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे इसमें बीच में एक पैनल का एक्सप्लेनेशन करना भूल गया था, उसका जो लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाथ है ना वहाँ पे खाने के बारे में भी है ना, उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो बता देगा। जैसे इसने खाना खाया था ना इसी के लाइब्रेरी में सर उसमें भी बता दिया गया था कि हाँ भाई आपके मतलब खाने में ऐसा ऐसा गड़बड़ है, तो जाके इससे मालूम चलता है कि हाँ भाई इस खाने में ऐसा ऐसा गड़बड़ है, उन्हें इसको मालूम कुछ भी नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे इसका जो मिस वीरू रहती है ना थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है, जैसे मना करता है ना रिजेक्ट करता ना इसको गुस्सा आ जाता है, मनी मन बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि भाई ये कैसा बंदा भाई सामने से लड़की सामने से ऑफर दे रही है खाना खाने के लिए लेकिन सामने से रिजेक्ट कर रहा है। भाई मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मैं इसके सामने भीख मांग रही हूँ कि हाँ भाई चल मेरे साथ खाना खाने के लिए। भाई ऐसे कैसे भाई बंदा दूसरों को ऐसा फील करवा सकता है। उतने में ना पीछे से जो काव है ना बीन दोनों आते हैं, जिसमें जो बीन है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में और जांग से कहता है साले रुक जा भाई आज तू नहीं बचेगा भाई, आज या तो आमने या सामने या स्वास्थ्य तू जिंदा बचेगा या फिर मैं जिंदा बचूंगा। और इसको बीन को देखे मतलब जो मिस वीरू है ना उसके सामने जाते हो कहते अरे अरे मिस्टर सर मतलब मिस्टर बीन आपको क्या होगा भाई, आप क्या करने वाले हैं, आप जांग पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो ये सुनने का यहाँ पे बीन कहता है कि मिस वीरू आप साइड में हो जाइए प्लीज, बीच में मत आइए, आज है ना भाई आर या पार होगा, ये मेरे और जांग के बीच का पर्सनल मामला है, आज तो भाई जांग नहीं बचेगा, आज मैं उसके चटनी बना दूंगा। और यहाँ पे जांग पे जोर से चिल्लाता हूँ कहता साली हिम्मत है भाई सामने आ भाई, बाप का दूध पिया तो सामने आ भाई, तू कितना डरपोक है भाई, लड़की का सहारा ले रहा भाई, तू लड़की के पीछे छुपा है भाई, हिम्मत है भाई सामने आ भाई मर्दों वाली लड़ाई कर। तो यह सुनने के बाद जांग बोलता हाँ भाई तो क्या हो भाई, अगर मैं लड़की के पीछे छुपाऊँ तो भाई इसमें तेरी क्यों चल रही है, अगर तेरे पास दम है तो भाई तू भी किसी लड़की को लेकर आ जा और उसके पीछे आराम से छुप जा भाई, आप उनको परेशान मत कर भाई, मेरी मर्जी में किसी के पीछे भी छुपूंगा। यह सुनने के बाद यहाँ पे मतलब बिन सोचते भाई कितना बेशरम इंसान है भाई, कितना बेशरम इंसान है, लड़की के पीछे छुप रहा है आराम से भाई बेशरम जैसा बोल रहा है कि हाँ भाई तेरे पास भी अगर दम है तो भाई लड़की को लेके आ जा छुप जा भाई, मैं क्यों लड़की को लाके छुपूंगा भाई, मैं मर्दों जैसा लड़ाई करूंगा। यहाँ पर जो जांग रहता है ना मिस वीरू से कहते हैं कि हाँ मिस वीरू देखो मुझे काम याद आ गया है जो मैं काम करने वापस जा रहा हूँ, इसलिए दो बंदे ना इन दो बंदों को तुम ही संभाल लो। इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाता है। मिस वीरू भी यहाँ पे हक्की बक्की आ रही है यार इन दोनों को भाई, तू इन दोनों को भाई मुझ पे क्यों संभालने के लिए छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जांग मनी मन खुश है कि हाँ भाई बेशरम भाई मैं बेशरम हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा बेशरम हूँ, ये सारा कांड भाई मेरी पुरानी ज़िंदगी में बहुत हो चुका हूँ, अब भाई अब मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मैं बहुत बेशरम इंसान बन चुका हूँ। ऊपर से भाई यार इन दोनों के बीच में कौन ऐसा मामले के बीच में जाएगा यार, बस बहुत हो चुका भाई, अपन को ये सबसे कुछ लेना देना नहीं, घर पे आराम से जाऊँगा हिलाऊंगा सो जाऊँगा, तो भाई बस इतना मैं मुझे कुछ नहीं करना, मैं घर पे जा रहा हूँ। और जाने लगता है लेकिन पीछे से बिन है ना जोर से चिल्लाता है, कहता है भाई साले रुक जा भाई, आज भाई मैं बोल रहा ना भाई आज या होगा या पार होगा, आज मैं तेरी जान ले लूँगा। और अपने पेट को बुलाता जो कि इसका पेट नहीं, इसका जो दद्दा है ना दद्दे का पेट है और हमें मालूम है एक लॉयन वाला पेट है, उसको बुलाता कहता है कि हाँ भाई इस पेट के सामने तो नहीं बचेगा, ये पेट तेरा पेट फाड़ के भाई तुझे खा जाएगा पूरा। यहाँ पे जो शेर वाला पेट है ना वो सामने आ जाता है। अब यहाँ पे वो शेर वाले पेट से कहता है बीन कहता है कि हाँ भाई सुन मेरे पेट, मुझे मालूम है भाई तू मेरा पेट नहीं है, मेरे दादा का पेट है, लेकिन भाई आज मैंने तुझे भरपेट खाना खिलाया, कमाल कमाल की चीज़ें खिलाए, इसलिए भाई जो सामने बंदा है ना भाई जो जांग इसका नाम है गुलाबी बाल वाला, जा भाई इसके पास जा, इसको जान से मार के खत्म कर देगा। तो ये कर दिया ना भाई मैं तुझे कमाल कमाल का और भी अच्छा अच्छा आइटम खिलाऊंगा भाई, हिरन तो भाई तुझे ला के दूंगा जिसको स्पेशली सलमान बॉय ने मारा है, और साथ में भाई तेरे को है ना भाई कमाल कमाल के दवाइयाँ कमाल कमाल के पीस दूंगा जिससे भाई तेरी पावर वगैरह भी बढ़ेगी। हाँ भाई इस दुनिया में लोग है ना जानवरों से भी बात करते हैं, जानवरों को भी यहाँ पे समझ आता है और जानवरों का भी लेवल वगैरह होता है, जो लेवल बढ़ाने के लिए भाई ये पील देने का वादा कर रहा है। यहाँ पे जो मिस वीरू रहती है ना बीन को माना भी करती है, उससे कहते हैं यार अरे 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 पागल हो क्या भाई, ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोग एकेडमिक एरिया के अंडर है भाई, इस एरिया के अंडर भाई, इस एरिया क्या भाई कहीं भी आप अपने टीचर्स को मारोगे ना तो भाई ये क्राइम होता है, बहुत ही बड़ा क्राइम होता है, आप बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहे हैं। तो ये सुनने यहाँ पे बीन को होता है क्या भाई कैसा क्राइम करने जा रहा हूँ भाई, इसने भाई मुझ पर हमला करने की कोशिश की, जांग ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, और जो मेरा पेट है ना जांग से बचा रहा है, मतलब मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ, उसमें जांग की मौत हो जाएगी भाई, इसमें मेरी क्या गलती है। और यहाँ पे जो बीन है ना अपने शेर को वहाँ पे भेज देता है जांग पे हमला करने के लिए, और जो उसका शेर है ना वो भी ऐसा ढाम करके मतलब सीधा हमला करने वाला रहता है। यहाँ पे ये भी चिल्लाती है, मतलब यहाँ पे ये चिल्लाती है मिस वीरू चिल्लाती है कि नहीं मिस्टर जांग बचिए संभल के, लेकिन उतने में वो जो ना हमला कर देता है, जो उसका पेट है ना वहाँ पे जांग पे हमला कर देता है और आराम से बैठने में जांग के बॉडी को वहाँ पे खाने लगता है। और जो देखने में जो है ना मिस वीरू एकदम सदमे में एकदम हिल जाती है और कहती है कि इसमें मेरी गलती है, सबका सब मेरी गलती है, अगर मैं मिस्टर जांग को अपने साथ खाना खिलाने के लिए आती नहीं तो ये दोनों भी मिलते नहीं और इतना बड़ा कांड नहीं होता, आज उनके शायद मौत नहीं होती। और यहाँ पे जो बीन है ना बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश हो, कहते हैं कि हाँ भाई मर गया, भाई मर गया मेरा शेर भाई, वहाँ पे आराम से बैठा है, मतलब उसने मार के उसे आराम से खा भी लिया। और मिस वीरू से कहते हैं कि हाँ मिस वीरू अब आप क्या करेंगे भाई, अब तो मर गया, अब भाई अगर बचाने की भी आप कोशिश करेंगे ना तब बचा नहीं पाएंगे, मतलब इसमें मेरी जीत हो गई। आए हाय बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया मुझे तो भाई, मज़ा आ रहा भाई, फाइनली जांग मर गया।
लेकिन तभी वहाँ पे जो काव रहता है ना, काव कहता है बीन से भाई देख 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 भाई यार कुछ तो गड़बड़ चालू भाई, देखना देख देखना। तीस सुनने यहाँ पे बीन बोलता भाई क्या हुआ भाई, जल्दी बोल कर सुबह पनवेल निकलना भाई, जीत गए ना भाई, मर गए ना जांग भाई, तो अब तुझे क्या गड़बड़ होगा। तीस सुनने काव बोलते नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है भाई, तू आगे देखना भाई, पक्का आगे देखना। तीस सुनने कहता है भाई क्या होगा भाई, मर गया होगा। लेकिन सामने देखता है ना, मालूम नहीं क्या देखता है, लेकिन जो देखता है ना उस देखने के बाद उसकी आंखें फट जाती है और वो कुछ और नहीं देखता। वो देखता है उसके जो शेर है ना भाई, उसने जांग को नहीं मारा है बल्कि जांग जिंदा है और जांग भाई उसको सहला रहा है। और उसका जो शेर है ना एकदम कुत्ते जैसा बन गया, एकदम पपी जैसा बन गया है और आराम से भाई जैसे वो सहला रहा है ना तो वो भी मजे ले रहा है। उसका शेर भी ना उसका सहलाने पन गया, आराम से मजे ले रहा है। जो देखा यहाँ पे बीन एकदम हिल जाता है, कहते भैया इससे कैसे हो सकता है भाई, ये पेट है भाई, मेरे दादा का पेट है भाई, एकदम ऐसा ना सैवेज पेट है भाई, होने वाला पेट है। इससे आलतू फालतू कोई भी आदमी छूता ना सीधा भाई उसे मैंने खा जाता है, सीधा उसको जहाँ से मार डालता है। लेकिन भाई जैसे ही जांग इसे मतलब छू रहा है ना भाई, इसको मजा आ रहा है, ये भाई एंजॉय कर रहा है भाई, ऐसे कैसे होगा भाई, ये पेट तुझे क्या हो गया। और अपने शेर को आवाज लगाता है, उससे कहता भाई यार क्या तू कर रहा है भाई, मार यार उसको, जान से मार, खा जा, खत्म कर दे। और जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है कि हाँ भाई मार दे मार दे मार दे भाई, मैं तुझे बहुत कुछ ला के दूंगा, खाना पीना ला के दूंगा भाई, तेरे लिए एक शेरनी ला के दे दूंगा भाई, एक क्या भाई तेरे लिए भाई मैं ढेर सारी शेरनी ला के दे दूंगा। उसके साथ तू गैंग बैंग करने या फिर ग्रुप में करना आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तू जो बोलेगा भाई वो ला के दे दूंगा, उसको जान से मार। यहाँ पे जांग कहता भाई सारा ये बिन लगता पगला गया भाई, कितना चिल्ला रहा है। और शेर से कहते भाई जे शेर जा उसको सबक सीखा भाई, जरा एक मुक्का जाके भाई मेरी तरफ से मार। तो सुनने के बाद शेर बोलता ओके, वैसे पीछे मुड़ के देखते एकदम गुस्से में पीछे मुड़ के बिन की तरफ देखता है और बिन की फट के चौसठ हो जाती है। शेर इसके पास आता है, बिन के पास आता है, ढाम करके उससे टक्कर मारता है। वहाँ पे जो ढाम करके जैसे टक्कर मारता है ना, बिन भी जाकर उससे पीछे दीवार से ढाम करके वो भी टकराता है। जो देखा जो काऊ है ना, भागते भागते बिन के पास आता है, कहता है मिस्टर बिन, अरे मिस्टर बिन आप ठीक हो ना, आपको चोट नहीं लगा। लेकिन इसको चोट लगा रहता है, बिन को काफी चोट लगता है और पूरा रोए जा रहा है, लिटरली उसकी आंखों से आंसू आता है। कहता भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, क्या से क्या हो गया, देखते देखते भाई ये कैसा पेट हुआ करता था, मेरे दादा का पेट हुआ करता था भाई, यार तो भाई कम से कम मेरी बात नहीं मारा समझ आता। लेकिन भाई जान के भाई इसकी बात है, क्यों मान रहा है भाई, जिंदगी ही झंड हो गई, एकदम सोचा था भाई सीधा मतलब जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए भाई, मैं क्या करूं भाई, मन तो करे भाई मैं ही जाके सोसाइटी कर लूं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ एपिसोड 24 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था और जो जांग रहता है ना बीरू बोल रहा हूँ, जो बीन रहता है ना, बीन उसका शेर को कंट्रोल करने लगता है, उसको शाबाशी देता है, कहता है भाई सच में भाई शेर तूने तो कमाल कर दिया भाई, तूने आग लगा दिया तो पक्का मुंबई आ रहा है। और पीछे यहाँ पे जो मिस बीरू रहती है ना, उनका दिमाग एकदम बौखला चुका है, एकदम उनको समझ नहीं भाई मेरे आंखों के सामने क्या हुआ। ये जो शेर है ना भाई, बीन के दादा का पेट है, लेकिन भाई ये जांग की बात क्यों सुन रहा है। तो जांग से पूछता भी कि सर आपने ऐसा कैसे किया। तो ये सुनने वाला जांग बोला अच्छा मैंने कैसे किया, रुको मुझे बताने दो, क्योंकि वही मैं हैंडसम हूँ, मैं कमाल का हूँ। और जो शेर है ना मेरे हैंडसम ने इसके पीछे पागल हो गया और इतना अच्छा चेहरा देखने के बाद भाई आए हाय हाय मेरा इसने काम सुन लिया। तो ये सुनने वाले ने यहाँ पे बीरू का दिमाग खराब किया, कैसा बंद भाई, कैसी बहकी बातें कर रहा है। सबसे पहली बात भाई ये शेर है, लिटरली कोई ऐसा वैसा शेर नहीं है, एक स्पेशल है ना पावरफुल शेर है, जो कि भाई ना ऐसा सैव एकदम एटीट्यूड में रहने वाला शेर है। और किसी को भाई कितना भी हैंडसम बंदा जाए उसके पीछे लट्टू ही होगा। और रही बात हैंडसम होने की बात, तो भाई जांग तू हैंडसम नहीं है, तू बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। ये जो बिन है ना मालूम है ये भी कुछ खास दिखता नहीं है, सुअर जैसा दिखता है, लेकिन भाई तू उससे भी ज़्यादा बेकार दिखता है। मतलब भाई तूने कुछ और ही किया है, तू भाई मुझसे ये बात छुपा रहा है। इसका जो जांग रहता है ना वो गुड बाय कर देता है मिस बीरू को, और जो शेर से भी कहता है कि हाँ चलो शेर तुम भी आप जा सकते हो, जहाँ से तुम आए हो वहाँ वापस चल जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। और वो जाने लगता है और उसके मनी मनु बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि भाई है ना शेर को भाई पटाने में इसका जो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ है ना उसने ही मदद किया था। जैसे शेर इसके पास आया था ना, इसके लाइब्रेरी में ना इसका वीकनेस दिख गया, शेर का वीकनेस दिख गया कि हाँ भाई शेर को ना एक टाइप का प्रॉब्लम, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। और जांग ने लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ में देख लिया कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए, और उसने उस शेर के प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। और जैसे प्रॉब्लम ठीक किया शेर भाई दीवाना हो गया इसका, और इसकी बात सुनने लगा। ये असल में ये रीज़न था सबका सब है ना इसका लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ से हो रहा है, जो कि शायद हमें मालूम है जांग कोई भी कांड करेगा तो उसके पीछे और कुछ नहीं बल्कि लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ का ही करामात रहेगा। क्यों भाई मेन कैरेक्टर बस खाली यही एबिलिटी मिली है, जो कि भाई किसी से कम नहीं है। और इतना बोलने के बाद वहाँ से वो जाने तो लगता है, तभी मिस बीरू कहते हैं एक सेकंड रुक जाइए, लेकिन आपने मेन जवाब ही नहीं दिया कि आपने शेर को भाई अपना कुत्ता कैसे बना लिया, मुझे इसका जवाब चाहिए, बिना जवाब दिया आप नहीं जा सकते। तो ये सुनने का यहाँ पे मुंह बनाते हुए जांग कहता है शेन बीरू यार तुझे शर्म नहीं आती, कैसी पागल हो रहे थे यार, मुझे तेरे साथ नहीं रहना यार, तेरे साथ में था यार, सबसे पहले वो होटल वाले मेरे पीछे पड़ गया, उसके बाद तो भाई मुझे मारने के लिए भाई शेर लेकर आ गए। अगर मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं है ना तेरे साथ एक समय के लिए और रहा ना तो भाई मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा, भाई मैं यहीं पर मर जाऊंगा, इसलिए भाई मुझे जाने दे, मेरी मैडम बनना यार, मतलब हालत खराब हो जाएगा। तो ये सुनने ना मिस बीरू इस पर जोर से चिल्लाते कहते एक सेकंड तूने क्या
गाँव का वाला शेन बिरू, तेरी हिम्मत कैसे भाई मुझे मेरे नाम से बुलाने की, मिस बिरू बोल या फिर मिस शेन बोल, और जी भी लगा भाई, तू बोल रहा भाई, तू मुझसे तू बोल रहा भाई, आप और जी लगा। तो ये सुनने के बाद कहता है आप जी जी जी, अरे महान जी कुछ भी हो जाए प्लीज मुझे जान दीजिए, बाय बाय गुड बाय, मिलेंगे कभी मिलेंगे फिर से, लेकिन अभी जाने दीजिए। तो ये सुनने वाले ये भी खुश रहते कि हाँ ऐसी ऐसी तमीज से ऐसे बात करने का, ओके ठीक है गुड बाय, कल हम लोग कल पक्का मिलेंगे। तो जांग में यहाँ से निकलने लगता है। उसके बाद है ना फिर सीन शिफ्ट होता है उस बंदे पे जो मैनेजर था ना होटल का, उस पे जहाँ उसका जो मालिक है होटल का मालिक है ना, मैनेजर पे चिल्लाता हूँ, कहता है साले तेरी हिम्मत कैसी भाई मेरे पीठ पीछे तूने खाने वगैरह चेंज किया, नकली नकली खाना पूरा फेक खाना रखा ताकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सके, इसकी सजा तुझे मिलेगी बराबर मिलेगी। तो ये सुने तो मैनेजर कहता है मालिक प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, हाँ देखिए जो मैंने किया ना भाई वो सच में बुरा था, आप मतलब ऐसे कैसे मुझे माफ कर देंगे, लेकिन जिस बंदे ने एक्सपोज किया ना भाई वो मुझसे भी बड़ा कमीना था, वो बहुत बड़ा कमीना था, उसने जानबूझ के ना पब्लिक के सामने ना हमारे इस पूरे खाने को एक्सपोज किया ताकि वो हमारा नाम वगैरह ना वो खराब करना चाहता था, तो आपको ना उसको भी सजा देना पड़ेगा। तो ये सुने तो मालिक उस पर चिल्लाता कहता भाई साले तेरी हिम्मत कैसे भाई, सबसे पहले तूने कांड किया, इतना बेकार कांड किया, अब तू ऊपर से माफी मांग रहा है, और माफी मांगने बाद तू दूसरे बंदे का भी नाम लगा रहा है कि भाई उसने ऐसा किया वैसा किया। अच्छा ठीक है भाई तू माफी मांग रहा है, तुझे मैं माफी नहीं दूंगा, मैं तुझे 5 दिन का मौका दे रहा हूँ, जो भी नाम खराब हुआ ना हमारे होटल का किसी तरीके से कुछ भी कर, मुझे नहीं मालूम तो क्या करेगा लेकिन कुछ भी कर, जो भी नाम खराब हुआ है ना भाई वो नाम वापस पहले जैसा बना ले, और भाई 5 दिन का टाइम है, अगर 5 दिन तक नहीं किया तो भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अगर तूने भागने की कोशिश की तब भाई मालूम है ना भाई तेरी तो भाई मैं पुदीने वाली चटनी बनाऊंगा। तो ये सुनो कहते हाँ मालिक हो जाएगा भाई टेंशन मत लीजिए। उसके बाद ये भी कहते हैं अच्छा ठीक है भाई तू किस बंदे के बारे में नाम बता रहे थे कि हाँ भाई कोई बंदा है जिसने हमें जानबूझ के पूरा पब्लिक के सामने बहुत गंदी तरीके से एक्सपोज किया हमारा नाम खराब करने के लिए, तो कौन ये बंदा भाई, मुझे उसका नाम बता भाई, मुझे जानना ही वो कौन है, हाँ भाई मुझे उससे पर्सनली मिलना है कि साला कौन है जो हमारा नाम खराब करना चाहता है। तो ये सुनो तो कहते हैं कि हाँ उसका नाम है ना जांग, जो कि अकेडमी में ना सबसे लास्ट आया था, टीचर का जो टेस्ट हुआ था ना उसमें सबसे लास्ट आया था, जिसे सबसे नल्ला टीचर माना जाते हैं। तो ये सुनने के बाद है ना इसको भी गुस्सा आता है, मालिक को भी गुस्सा आता है, वो अपने हाथ में कुछ गिलास है मालूम नहीं क्या तो लिया था उसको तोड़ देता है गुस्से के मालूम, मतलब गुस्से के मारे तोड़ देता है, और कहता है जांग ये बंदा साला इतना बेकार टीचर जिसको भाई गुड फॉर नथिंग कहा जाता है, कि मतलब एकदम नल्ला है जिससे भाई कुछ नहीं हो सकता, ये दुनिया में खाली बोझ बनने को ही आया है, ऐसा बंदा भाई इसकी हिम्मत कैसी भाई हमारा नाम खराब करने की, इसको तो भाई मैं पर्सनली कभी मिलूंगा और चटनी बनाऊंगा। उसके बाद सीन शुरू होता है जांग पे, दिन वगैरह का समय हो चुका है, रास्ते में आराम से चल रहा है, और रात का कांड उसका मतलब याद उसको आता है कि अरे भाई रात में बस मुझे खाना खाना था, लिटरली खाली खाना खाना था, लेकिन भाई लंबा चौड़ा कांड हो गया था, कोई बात नहीं छोड़ो वो सब के बारे में सोच के अब कोई मतलब नहीं है, रात गई बात गई, फिलहाल भाई मुझे ध्यान देना चाहिए अपना लेवल अप करने के लिए, मैं 5वें लेवल पे चल चुका हूँ, तो भाई मुझे अब 6ठे पे जाना है, लेकिन 6ठे पे जाने के लिए भाई मुझे 6ठे लेवल का कोई बुक चाहिए, कोई स्किल वगैरह चाहिए जिसके जरिए भाई मैं कर सकूँ, लेकिन भाई किसी भी लाइब्रेरी में ना भले अकेडमी को या फिर बाहर का हो, हम जैसे जो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो टीचर्स है ना भाई उनको परमिशन नहीं मिलता जाने का। एक तरीका है भाई अगर तुम्हें जाना है तुम्हें भाई ऐसे बुक्स वगैरह चाहिए जिसमें भाई लिखा है कि हाँ भाई कैसे लेवल 6 पे जाए, मतलब लेवल 6 का टेक्निक के बारे में अगर लिखा है ना, तुम्हें जो भी एल्डर्स वगैरह ना उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, जो मैं जाके परमिशन ले सकता हूँ कि लास्ट वजह मेरा टेस्ट हुआ था ना उसमें ही प्रूव हुआ था कि भाई मैं 3rd लेवल पे हूँ, वो तो भाई मैंने अपने लाइब्रेरी का यूज़ करके भाई मैं 5th पे चला गया था, एल्डर वगैरह देखेंगे कि हाँ भाई ये 3rd से 5th पे ऐसे कैसे चल गया, तो हो सकता है भाई मुझे रिसर्च करने के लिए भेज दिया जाएगा, मेरा पेट फाड़ेंगे पता नहीं मेरा क्या क्या फाड़ के भाई चेक करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा अचानक से 5th पे कैसे चला गया, नल्ला जिससे कुछ नहीं होता था अचानक से 5th पे, तो भाई मुझे डर लग रहा है मेरी फट के 4 हो रही है, इसलिए भाई मैं उनसे भी जाकर परमिशन वगैरह नहीं मांग सकता। लेकिन भाई मैंने सुना है जो शहर है ना भाई यहाँ पे इलीगल तरीके से भी ना जो टेक्निक वगैरह के जो बुक्स रहते हैं ना भाई वो सेल किए जाते हैं थोड़े बहुत प्राइस वगैरह बढ़ा के, तो भाई है मेरे पास पैसे वगैरह मैं जा सकता हूँ, जाने के बाद चेक करूँगा कि हाँ भाई लेवल 6 का भाई मिल जाए कोई ऐसा बुक तो मज़ा ही आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा और निकल जाता है कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ भाई मेरा दिल गार्डन करवाने के लिए। और इसके बाद ना शहर में मार्केट में आ जाता है, उस एरिया में आ जाता है जहाँ पर ना इलीगल तरीके से या फिर लीगली या इलीगली काफ़ी सारे बुक्स वगैरह टेक्निक से रिलेटेड जो भी बुक्स है वो मिलते हैं, और साथ में स्पेशल है जो स्पेशल आइटम रहते हैं मैजिकल आइटम रहते हैं ना वो भी बिकते हैं। तो मार्केट में आने के बाद आसपास का मतलब पूरा नज़ारा देखता है और उसके दिमाग में इस एरिया के बारे में कोई भी मेमोरी नहीं आ रही थी। यहाँ मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है जांग, ये पृथ्वी पे भाई एक दूसरा बंदा हुआ करता था, इस दुनिया में जांग नाम का बंदा था भाई जिसने भाई सुसाइड कर लिया था, वो मर गया था, जिसके बाद से भाई वो दुनिया का बंदा इसका आत्मा के अंदर आया। तो यहाँ पे चेक करते कि हाँ भाई ये दुनिया का जो रियल जांग था ना भाई उसके मेमोरी के जरिए मैंने देखने की कोशिश की हाँ भाई ये जगह कैसा है, लेकिन उसके मेमोरी से भी ना भाई मुझे इस एरिया के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि भाई वो जो रियल जांग था भाई वो नल्ला था, वो सचमुच नल्ला था, सब उसे नल्ला ही बोलते थे और रियलिटी में वो नल्ला ही था, और बाकी लोगों ने उसे बहुत ऐसे बेकार तरीके से ट्रीट करते थे, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करते थे, और भाई कभी उसका नसीब नहीं हुआ ऐसे एरिया में आने के लिए। मतलब कहने का मेरा बस मतलब यही है कि वो रियल जांग है कभी इस एरिया में आया ही नहीं है, तो इस एरिया में आया ही नहीं तो उसने इस एरिया देखा ही नहीं होगा, इस एरिया को उसने देखा नहीं तो उसकी मेमोरी बनी ही नहीं होगी, और जब मेमोरी बनी ही नहीं तो भाई मुझे कहाँ से मेमोरी दिखेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ उससे दिक्कत होती है कि हाँ भाई उस बंदे ने रियल जांग ने कभी यहाँ पे स्किल का बुक भी नहीं देखा, नहीं यहाँ पे क्या क्या आइटम्स मिलता है वो भी इसने नहीं देखा है, तो भाई मतलब मैं देखूंगा तो मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा कि भाई ये कौन सा आइटम है कैसा आइटम है। लेकिन तो भी ना एक दुकान वगैरह
रहता है वहाँ पे जाता है, सोचता है कि हाँ भाई शायद मैं ना पहचान पाऊंगा, लेकिन जो मेरा लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाथ है भाई वो पक्का पहचान लेगा। सामान देखना तो बता देगा कि हाँ भाई सामान फेक है या रियल है, फिर कैसा है, पावर है कि नहीं है। तब एक स्टॉल के पास जाता है तो ही बंदा बोलता है कि हाँ भाई लीजिए, आपको कुछ चाहिए ना, आप सही जगह पे आए, आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको जो भी आइटम्स है यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, आपको पूरी तरीके से सामान है ना सेटिस्फाइड कर देगा। बोल तो ऐसा लग रहा है कि भाई मालूम नहीं क्या यहाँ पे बेच रहा है। यहाँ पे जांग भी कहता नहीं भाई सबसे पहले मैं देखूंगा, और एक बेल उठाता है घंटी जैसा, जो कि गाय या बैल के मतलब गले में लगाते हैं ना, इसी टाइप का घंटी था। जैसे उठाता है ना सामने से बंदा बोलते कि हाँ ये कमाल का चीज़ है भाई, कमाल का है ना, बंदे का ऑक्यू पॉइंट का पावर बढ़ाता है, इसे ले लीजिए, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 50 सोने का सिक्के का है। यहाँ पे ये भी देखते हैं कि हाँ कैसा है। और लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाथ ना सच में डिटेल वगैरह लिख के आता है, इसको मतलब जो घंटी उसने लिया ना वो उसके बारे में लिख के आता है, और सच में रियल था, ये फेक नहीं था, लेकिन कुछ खास पावरफुल नहीं था, बहुत कम इसका पावर था। ये जो पहले स्टेज पे बंदे रहते हैं ना, पहले लेवल पे जो बंदे रहते हैं ना, ये खाली उसका पावर ऐसा मतलब उसका पावर रोकने में काम आता है, और मेरे जैसे 5वें लेवल वाले बंदे के लिए तो भाई ये किसी काम का नहीं है, और उसको देख ही रहा रहता है। उतने में जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाथ एपिसोड 25 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो जांग है ना, एक आता है ऐसा स्टॉल या फिर दुकान बोल सकते हैं, वहाँ पे आता है, एक कमाल का घंटे उठाता है, उसे ठीक लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, और देखते हैं कि हाँ भाई ये रियल है, तो सामने वाले इसे ऑफर भी देता है, कहता है कि हाँ भाई आपको अच्छा लगा ना, अगर आपको अच्छा लगा तो आप ऐसा हाथ मान लीजिए, आई मीन अगर आपको अच्छा लगा ना तो मैं आपको ना डिस्काउंट दूंगा कुछ अराउंड 50 में, मैंने कहा था ना 20 में, आप इसे आराम से ना 20 में भी ले सकते हैं। लेकिन जांग को भाई इसको ये लेना नहीं था, खाली वो चेक कर देंगे हाँ भाई यहाँ पे जो भी आइटम वगैरह वो असली है कि नहीं नकली है। तो भाई इसका लाइब्रेरी ने बता दिया, मतलब लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाथ ने बता दिया कि हाँ भाई ये असली है, ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब लेकिन खाली कम लेवल का था। वो जो घंटी था ना लेवल 1 वाले का था, उसे कैसे बंदे ने बनाया था जो भी लेवल 1 ही का था, जिस कारण भाई मेरे इस किसी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे जांग ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ भाई ये जो सामान बेच रहे हैं ना ये फेक नहीं है भाई, रियल बेच रहे हैं। और बाई चांस अगर फेक बेच भी रहा होगा तो भाई जो मेरे लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाथ है ना वो बता देगा ये फेक या रियल है। मतलब भाई मुझे ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ भाई गलती से कहीं मैं फेक खरीद ना लूँ। उसको जांग है ना उसका आदमी से कहता जो बेच रहा है उससे कहता नहीं भाई मुझे ये घंटी ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे भाई एक टाइप का ग्रास चाहिए जिसे ना भाई फ्रीड सन ग्रास कहा जाता है। वो ग्रास भाई वो ग्रास तेरे पास है क्या? तो ये सुना तो कहते भाई वो ग्रास, अरे भाई कितनी कमाल की बात है भाई, अच्छा वो भाई तो एकदम परफेक्ट जगह पे आया है भाई, मेरे पास वो ग्रास है भाई, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ पूरे एरिया में ना भाई मेरे अलावा भाई है ना वो वाला ग्रास कोई भी नहीं बेचता होगा। और निकाल के दिखाता हूँ, कहते भाई मेरे पास 2 बक्से हैं, दोनों बक्से में टोटल 5-5 है, आपको कौन सा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, और सबकी कीमत है ना लगभग 100 सोने के सिक्के हैं। तो यहाँ पे जांग उठाता है, चेक करता है और देखता है कि हाँ भाई ये रियल है। उसके लाइब्रेरी फैमिली पाथ में अच्छे से डिटेल में बता दिया जाता है कि हाँ भाई ये रियल है फेक नहीं है, इसकी क्या क्या एबिलिटी है। तो हमें मालूम चलता है ये ग्रास है ना स्पेशली उसके जो स्टूडेंट है ना ब्लू वाली जाओ या ये उसके लिए खरीदने आया था कि उसके पास है ना यंग जो बॉडी है ना वो था, और ये जो मतलब ग्रास रहता है ना भाई इसके अंदर भाई स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है, कमाल का स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है, जो कि किसी भी टाइप के यंग बॉडी का और यंग बॉडी का जो कि एक टाइप का बॉडी रहता है उसका भाई पावर अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, उसका बॉडी को अच्छे से मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा यूज आएगा। तो ये अपने उसी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे खरीदने आया था, लेकिन देखता भाई रियल तो है लेकिन इसकी हालत है ना थोड़ी सी ऐसी खराब है, ऐसा लगता है भाई बहुत लंबे समय से यहाँ पे ऐसे ला के रखा गया है, क्योंकि भाई ये जो है ना भाई कोल्ड जगह से मिलता है, बहुत ही ठंडे वाली एरिया से मिलता है जहाँ पे ना बहुत ताज़ा ताज़ा लगता है, लेकिन पूरा यहाँ पे ऐसा सूखा वगैरह लग रहा है। तो दुकानदार से कहता भी है कि हाँ भाई वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन भाई ये मुझे ऐसा लग रहा है भाई बहुत लंबे समय से तूने तोड़ के रख दिया है भाई, मुझे थोड़ा सा ऐसा मतलब हालत इसका मरा मरा लग रहा है। तो भाई ऐसा क्यों भाई, कहीं तू ऐसा तो नहीं कि भाई तू मुझे कुछ ऐसा लूटने की कोशिश कर फेक वगैरह बेच रहा है। और तो ये सुनिए तो दुकानदार कहता है कि नहीं भाई ऐसी बात तुम ऐसी कैसे बोल सकते हो भाई, यही मेरा रोजी रोटी भाई, इससे मैं अपना पेट पालता हूँ, अपने पेट पालने के लिए भाई मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगा, अगर ऐसा करूँ तो भाई भगवान मेरा पेट यहीं पे फाड़ दे। क्या नहीं यार मेरी थोड़ी सी है ना मतलब तंगी चलती है यार, मेरा दुकान उतना अच्छा चलता नहीं है, इसलिए मैंने बहुत पहले से इसका इंतजाम किया था, बहुत लंबे समय से मैंने ला के इसे रखा है, लेकिन यार बिका ही नहीं, जिसका भाई रहते रहते ना भाई थोड़ा सा इसका हालत ऐसा खराब हो गया। लेकिन भाई इसका असर है ना कमाल का है, लेकिन आपको उतना कुछ खास नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, मैंने क्या पहला प्राइस बोला था 100 सोने का सिक्के का ना, कोई बात नहीं आप आधे प्राइस में ले सकते हैं, मैं आपको 50 सोने का सिक्के में भी देने को तैयार हूँ। और तब यहाँ पे ना जांग नोटिस करता है जो भी यहाँ पे वो ग्रास है ना सन ग्रास, उसमें से एक ग्रास है ना उसे सन मदर ग्रास कहा जाता है, जो कि सारी ग्रासेस में ये वाला जो ग्रासेस है ना सबसे बेस्ट है। इसका भाई स्पेशली एक टाइप का जड़ी बूटी बोल सकते हैं जिसका ना दवाई बनेगा, जो कि नॉर्मल दवाई रहते हैं ना उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा असरदार रहता है। किसी को भी चोट लगा ना भाई तो ये दवाई वगैरह उसे 2 दवाई लगवा दो तो भाई 10 गुना ज़्यादा स्पीड से ना भाई उसका पावर रिकवर होगा। मतलब भाई तो भाई सारे ग्रास में सबसे स्पेशल बात है। और यहाँ पे जांग समझ जाता है कि हाँ भाई जो दुकानदार है ना शायद इसको नहीं मालूम कि एक ग्रास से भाई कितना कीमती है, तभी तो भाई इसने 100 मतलब 50 में बेचने को तैयार हो गया। सबसे पहले इसने 100 बोला लेकिन बाद में 50 को भी बेचने को तैयार हो गया। तो भाई है ना यार मतलब अगर इसको मालूम रहता कि हाँ भाई कितना स्पेशल कितना खास है तो भाई इसकी कीमत है ना भाई 500 या फिर 1000 भी लगा सकता था। लेकिन चलो भाई अपने को क्या भाई अपने को तो डिस्काउंट में मिल रहा है भाई, मजा आ जाएगा। ऐसे दुकानदार से कहते हैं कि हाँ भाई आप उनको ये चाहिए इसे पैक कर दो, तो उसे पैक कर देता है। कहते हैं कि हाँ लीजिए मैंने पैक कर दिया,
लाइए 50 सोने के सिक्के। तो ये भी खुशी खुशी ना अपने जेब से पैसे निकालने लगता है, लेकिन देखता है भाई पैसे वगैरह तो है नहीं। और पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि नहीं भाई इसके पास पैसे हैं, लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया इसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। और जैसे जेब में हाथ डालता है, देखते क्या यार पैसे ही नहीं, खाली 2-4 सिक्के वगैरह से दिखाई देते हैं। तो उसके दिमाग में देख रहे यार मैं तो भाई भूल ही गया था, जो जांग है रियल जो जांग है एक नंबर का नल्ला टीचर है भाई, कुछ भी उसको आता नहीं था, सबसे बेकार टीचर था जिसका ना भाई इसको ना पैसे वगैरह थे ना, इसका जो सैलरी था ना वो सैलरी भी लिटरली बहुत ही ज़्यादा कम मिलता था, बहुत ज़्यादा कम मिलता था। और साथ में कई महीने के भाई कार्ड भी देते थे, पूरे तरीके से देते भी नहीं थे, जिसका भाई ये बंदा हमेशा की तरह तंगा रहता है। यहाँ पे गाइस मैंने मतलब यहाँ पे मैंने देखा भी नहीं कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, और बेशम जैसा भाई मुंह उठा के मैं यहाँ पे लेने आ गया। और भाई अब जब चेक कर रहा हूँ भाई पैसे छोड़ मतलब सोने के सिक्के भाई है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से दूँ। तो भी चेक मारता है 8 सोने के सिक्के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वो बंदा तभी देखता हूँ, कहता भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या भाई, आपको खरीदना नहीं है। तो ये सोने वाला जांग बोलते नहीं भाई खरीदना है, लेकिन मेरे पास खाली 8 सोने के सिक्के, तो क्या आप मुझे 50 के बदले खाली 8 सोने के सिक्के में देंगे। तो ये सुने तो बंदा बोलते क्या अरे तुम पागल हो चुके हैं कि भाई, तुम्हारा मतलब दिमाग खराब हो चुका है, 8 में दे दूं भाई यार, ऐसे कैसे भाई यार, मैं अपने हाथ से आता हूँ भाई, कितना डेंजरस जगह पे मैं गया था, वहाँ से लाया था, ये लाया था, वो लाया था भाई, मैंने ये सब किया था, और तुम भाई बोल रहे हो 8 में दे दो भाई, तुम पागल हो चुके हो भाई, तुम्हारे पास अक्ल नहीं है। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते कि नहीं यार प्लीज़ यार दे दो ना यार, दे दो यार, देखो यार मेरा ऑफेंड करने का तुम्हारा मूड तो नहीं था मेरा, लेकिन भाई क्या सच में तुम मुझे नहीं दोगे, देखना यार तुम मुझे दे ही दोगे। तो ये सुन तो बंदा ना गुस्से में कहता है भाई साले तू पागल हो चुका भाई, निकल यहाँ से, बना ईंट निकाल के भाई तेरे मुंह पे मैं मार के भाई तेरे सिर में फोड़ दूंगा। भाई क्या बोल रहा है भाई, मैं तुझे दे दूंगा भाई, ऐसे कैसे दे दूंगा भाई, इतना मेहनत करके भाई, इतना डेंजर जगह से मैं इसे लेकर आया हूँ भाई, मान ले कि हाँ भाई मतलब 50 में भाई, चल 50 में नहीं कम से कम भाई 30 या 40 सोने के सिक्के लगेंगे, और तू मुझे कितना दे रहा है भाई, 8 दे रहा है, लिटरली तू मुझे 8 दे रहा है भाई, तू पागल है क्या। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जांग बताएगा नहीं मैं पागल नहीं हूँ भाई, मैं सही हूँ, लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ भाई तुम मुझे दोगे, मैं गारंटी से बोल तुम मुझे दोगे, यहाँ तक कि भाई तुम मुझे 8 में क्या भाई तुम मुझे फ्री में भी दोगे। तो ये सुनते बंदा और भी गुस्से में आ जाता है कि सारा तू लगता भाई, मुझे लगता पुलिस बुलाना पड़ेगा, तो भाई लगता पागल हो चुका है। ये सुना जांग बता नहीं भाई मैं पागल नहीं हूँ भाई, रुको यार मैं बताता हूँ भाई, देखना भाई तुम मुझे फ्री में ही दोगे। तो ये सुना देना इस बंदे के भी दिमाग में भाई ये बंदा सच में पागल हो गया भाई, मतलब अचानक से खड़े खड़े स्टार्टिंग मुझे नॉर्मल बंदा लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है भाई पागल हो गया है, ये क्या दिन में सपने देख रहे कि भाई मैं इसे फ्री में दे दूंगा, भाई मैं इसे फ्री में भला क्यों देने जाऊँगा। और तभी उससे जांग से भी कहता है कि हाँ भाई तुझे जितना सपना देखना देख ले भाई, मैं तुझे फ्री में कभी नहीं दूंगा। बाई चांस मान ले कि हाँ भाई फ्री में दे दिया तो तेरे सामने भाई मैं नंगा होकर तेरे सामने झुक जाऊंगा, और लेकिन भाई मैं तुझे फ्री में कभी नहीं देने वाला हूँ। ये सुनने वाला जांग बोलते कि हाँ भाई रुक यार मैं बताता हूँ भाई, उसके बाद तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ तो मुझे फ्री में ही देगा, लेकिन उसके लिए भाई तुझे मुझे मारना पड़ेगा। हाँ ऐसे मारना मतलब सीधा मार मत देना, हल्का सा भाई थोड़ा सा ऐसे लगा भाई मुझे, थोड़ा सा ऐसे मार कर दिखा। तो ये सुन उस बंदे को गुस्सा आता है कि साला यार कहीं मुझे चुनौती तो नहीं दे रहा, कहीं वैसा झगड़ा करके तो भाई मुझसे फ्री में नहीं लेना चाहता। तो सीधे जाके ना जांग का कॉलर पकड़ लेता है, उस पर चिल्लाता कहता है साले देख भाई मैं तेरी चटनी बना दूंगा, तूने मुझे क्या नल्ला समझ के रखा, नहीं मैं नल्ला नहीं हूँ, अगर मुझे गुस्सा है भाई मैं तेरी जान यहीं पे निकाल लूंगा। क्योंकि भाई यहाँ पे जांग को ना इस बंदे का भाई डिटेल चेक करना था भाई, ये बंदा कौन है, कहाँ से आया, इसका नाम क्या है, और साथ ही में इसका वीकनेस क्या है। और जैसे भाई सामने वाला बंदा अपना पावर दिखाएगा ना तभी जाके अपने लाइब्रेरी में ये देख सकता है। और जैसे सामने वाले बंदे ने तो पावर दिखा दिया इसका कॉलर पकड़ के, तो अपने लाइब्रेरी में देख लेता है, इसका नाम वगैरह इससे मालूम चल जाता है, ये भी मालूम चल जाता है ये तीसरे लेवल पे है, इसका नाम वगैरह क्या है और कौन से ग्रुप से ये भी मालूम चल जाता है। तभी जांग उससे कहते हैं कि हाँ भाई शियानपिन नाम का एक ग्रुप है, तू वहीं से है ना। तो ये सुने होते ना वो बंदा एकदम चौंक जाता है, सोचता है कि भाई इस बंदे को कैसे मालूम भाई, क्योंकि भाई जो मेरा ग्रुप है ना पूरा हमारा जो देश है ना, देश के सबसे मतलब वन ऑफ द छोटा ग्रुप है भाई, बहुत छोटा ग्रुप है, ज़्यादा कर लोग जानते ही नहीं है, और ये शहर से भाई वो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन तो भी भाई इस बंदे को कैसे मालूम चला। और इससे पूछता भी, वो जांग से पूछता भी कहाँ भाई लेकिन तुझे कैसे मालूम चला। तो यहाँ पे जांग बोलता भाई वो जरूरी नहीं भाई मुझे कैसे मालूम चला, ये वो सब जरूरी नहीं है, मैं तुझसे एक और इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। लगभग 6 महीने पहले तो एक जंगल में गया था अपना सामान वगैरह लाने, वहाँ पे ना एक सांप ने तुझे काट लिया था ना, और सांप के काटने के बाद ना जैसे तैसे तू वहाँ से बच के गया था, खुद को संभाल लिया, तू मरा नहीं था, लेकिन भाई उसने भाई तेरे अंदर है ना भाई ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम डाल दिया, जिसके बाद से भाई तुझे वो करने में प्रॉब्लम होता है, वो मतलब भाई चप यानी टप वो करने में तुझे प्रॉब्लम होता है ना। ये सुनने के बाद ना ये बंदा एकदम चौंक जाता है, इसकी पूरी दुनिया हिल जाती है कि भाई ऐसे कैसे, भाई इसको कैसे मालूम। हाँ भाई ये सच है भाई, 6 महीने पहले मैं जंगल में गया था, वहाँ पे एक सांप ने मुझे काटा, जैसे तैसे मैं बच गया था, लेकिन भाई वो करने का जो मेरा पावर है ना भाई पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ गया था भाई, मुझे वो सब करने में भाई बनता ही नहीं था। और ये बात खाली एक औरत को मालूम है, एक कोठे पे मैं जाता था करने के लिए, उस कोठे पे जो औरत है ना जिसके साथ मैं करता था, ये बात खाली उसी को मालूम, मैंने खाली उसी को बताया था, लेकिन इसको कैसे मालूम है भाई, कहीं मेरे बारे में पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट देगा तो भाई मेरी बच्ची कुछ चीज़ें सब चल जाएगी। और यहाँ पे जांग रहा तो कहते कि हाँ भाई क्यों, जो मैंने बोला सच है ना, अगर गलत बात है कोई बात नहीं, अगर तू बोलेगा कि हाँ भाई गलत है इसलिए भाई मैं यहाँ से चल जाऊँगा, लेकिन भाई एक चीज़ मैं जाने से पहले बताऊँगा, तू वो सब नहीं कर पाएगा भाई अपनी ज़िंदगी में ना, वो मतलब कभी नहीं कर पाएगा, वो मतलब टप तो कभी भी नहीं कर पाएगा। और इतना बोलने में जांग वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो बंदा सामने से रिक्वेस्ट करता है, कहता नहीं भाई प्लीज़ यार रुक जा यार, मुझे बता भाई इसका इलाज कैसे करे भाई, अगर तू मुझे बता देगा ना यहाँ पे जो भी दवाई वगैरह तुझे जो चाहिए ना मेरे दुकान का भाई मैं सब
कुछ तुझे फ्री में दे दूंगा। लो भाई फ्री में देने को तैयार हो गया और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब कौन सा तरीका बताता है वो हमें अगले चैप्टर में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ एपिसोड 26 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा जो दुकानदार रहता है ना उसका प्रॉब्लम ये बताता कहता है कि हाँ भाई तुझे चप करने में प्रॉब्लम होता है ना, और रीज़न ही बताते कि हाँ भाई 6 महीने पहले एक सांप ने काटा था जिसके बाद से ऐसा हुआ था, लेकिन भाई तुझे मेरी बात विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे तेरी मदद भी नहीं करनी है। तो ये सुनिया देना दुकानदार बोलते हैं नहीं भैया रुक जाओ यार प्लीज़ सर, मुझे बता दो यार, कोई तरीका बता दो यार, अगर आप मुझे कोई तरीका बता देंगे नहीं सर ठीक करने का, मैं कसम खा के कहता हूँ भाई आप जो कुछ मांगेंगे ना मैं आपको फ्री में दे दूंगा। तो ये सुनने के बाद मतलब एग्जाम कहता अच्छा ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है भाई मैं कहीं नहीं जाता, मैं अच्छे से तुझे समझाता हूँ और तुझे बताता हूँ। देख भाई उस सांप ने तुझे काटा था, वो सांप काटने के बाद ना भाई बंदा मरता नहीं है, बंदा जिंदा ही रहता है और भाई तू जिंदा है और उससे भाई ऐसा कुछ खास असर वगैरह नहीं होता। लेकिन जब वो सब करने जाते हैं ना चप उसमें भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और कोई भी दवाई रहता है ना दवाई भाई ये सब को ठीक ही नहीं कर सकता। तूने भाई दवाई वगैरह भी बहुत लिया होगा लेकिन भाई तुझे भी मालूम हुआ कि भाई इससे घंटा तुझ पर कुछ ऐसा नहीं पड़ा, ऐसा होता है इसलिए कि भाई उस सांप है ना, सांप के अंदर एक टाइप का एनर्जी रहता है जिसे इंग एनर्जी कहा जाता है, जो एनर्जी भाई जैसे उसने काटा था तेरे अंदर भी आ गया, स्पेशली भाई उस पार्ट में चल जाता है जहाँ पे आदमी जिसके सर ये सब करता है उस पार्ट में चल जाता है जिसके बाद से भाई प्रॉब्लम वगैरह होने लगता है। और रही बात इसका इलाज कहता है भाई इसका इलाज सिंपल है, वो जो सांप है ना भाई वो सांप को कुछ नहीं करना, वैसा एक सांप तुझे पकड़ के लाना है, वो भाई तुझे मार्केट में आराम से मिल भी जाएगा, वो सांप लाना है उसका पेट फाड़ के उसका जो ब्लैडर रहता है ना उससे निकाल के खाना है और जैसे खाएगा ना भाई आराम से भाई ठीक हो जाएगा और कुछ नहीं करना। तो ये सुनने का दुकानदार बोलता है बस इतनी खाली उसका ब्लैडर खाना है तो हो जाएगा। ये सुनने के बाद सांप बोलता है कि हाँ बस इतना ही, बस तुझे इतना ही करना है और वो वाला सांप है ना भाई आराम से मार्केट में मिल जाता है। तो ये सुनने दुकानदार कहते हैं भाई मार्केट में क्या भाई मेरे पास खुद एक सांप है वैसा वाला, और वो सांप को निकालता है उसका पेट फाड़ता है और उसका ब्लैडर निकाल के आराम से खा जाता है। जी हाँ गाइस वहीं पे पेट फाड़ के उसका निकाल के सीधे खा भी जाता है। मतलब चाइना वाले भाई यार सांप इतना खाते कि मैं क्या बताऊँ भाई, उनके लिए सांप ने एकदम नूडल्स के बराबर है भाई, एकदम जैसे हम लोग मच्छी मुर्गा खाते हैं ना उनके लिए भाई सांप उतना नॉर्मल आइटम है कि भाई सांप ये क्या है भाई, ये तो नूडल्स है भाई, बस फर्क इतना है कि ये नूडल्स है ना भाई चल भी सकता है थोड़ा सा बड़ा भी है, यहाँ पे ये खा लेता है ना और जैसे खाता है सच में अच्छी फीलिंग होने लगती है। इससे महसूस होता है कि हाँ भाई जो भी मेरा प्रॉब्लम था ना वो ठीक हो गया। और जांग से कहता है भैया आप तो महान यार, मतलब आपने तो मुझे सच में ठीक कर दिया। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते कि हाँ यार मैं तो उससे पहले ही कहता कि भाई देखना तुम मुझसे इतना खुश रहेगा ना एंड में सामान भाई तुम मुझे फ्री में देगा भाई तुझे, लेकिन मेरे पे यकीन ही नहीं किया, अब यकीन हो गया ना। तो ये सुनने का दुकानदार बोलते हैं हाँ भैया आप पे अब यकीन हो गया भाई, मुझे मालूम है भाई आप इतने कमाल का आप इतने महान है, आप इतने लंबे समय से थे कहाँ यार, आपको तो भाई मेरे सामने आना चाहिए था। और तभी ना वहाँ पे दो बंदे ना वहाँ से साइड में गुजरते हैं और दोनों बात करते कि हाँ भाई मैंने सुना है ना जो मास्टर मो वांग है ना भाई आ चुके हैं, तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। और आपस में ऐसे बात करने लगते हैं जिसमें से दो बंदे में से एक बंदा कहता है कि हाँ भाई अगर इस बार अगर मेरा नसीब अच्छा रहा और भाई उन्होंने अगर मुझे चूज़ किया तो उसके बाद से भाई मैं अमीर भी बन सकता हूँ, नहीं तो भाई स्ट्रॉन्ग भी बन जाऊँगा। पिछले बार सारा नसीब ही खराब था कि भाई यार मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार भगवान करे कि भाई मेरा नसीब अच्छा रहे और भाई मुझे चुन ले। ये सारी बातें सुनने के बाद ना यहाँ पे इसे समझ नहीं आता, बिल्कुल भी समझ नहीं आता जांग को कि हाँ भाई ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, किसी बंदे के बारे में, मास्टर मो वांग ये भाई कौन है। तो दुकानदार से पूछता भी कि हाँ भाई ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनेगा दुकानदार बोलता है अच्छा ये लोग तो भाई मास्टर मो यांग के बारे में बात कर रहे। सॉरी गाइस मैं वार वांग बोल रहा था लेकिन वांग नहीं यांग नाम है भाई, यांग तो इतना कॉमन है ना यांग और वांग के भाई मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, उस बंदे का नाम मो यांग है। तो ये सुनने का हाँ सांग बोलता अच्छा ठीक है भाई लेकिन ये है कौन भाई, यार बंदा करता क्या है जिसके पीछे भाई ये लोग मतलब इतने दीवाने हैं। तो ये सुनने है ना दुकानदार कहता है वो ना एक एप्राइजर है। तो ये सुनने और सांग के दिमाग में आता अच्छा एप्राइजर, मैंने सुना इस दुनिया में एप्राइजर नाम के भी एक बंदे रहते जिनका काम रहता है भाई लोगों को चुनना, भाई लोग कमाल के ना अच्छे आइटम देना, कीमती आइटम वगैरह देना, एक टाइप का बोल सकते हैं जुआ जैसा चीज़ यहाँ पे रहता है। मतलब इस दुनिया में जैसे हमारे पृथ्वी पे जुआ वगैरह होता है ना, दाव वगैरह लोग लगाते हैं और एंड में चुना जाता है जो लकी रहते हैं, सेम उसी जैसा है। और ऐसा माना जाता है कि हाँ भाई जो एप्राइजर रहते हैं ना भाई टैलेंटेड बंदे तो रहते हैं, लेकिन भाई काफ़ी सारे लोग हैं ना भाई ऐसे चीट वगैरह का काम मेन करते हैं, लेकिन भाई अपने को चीट का भाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं है भाई। जो गैमलिंग वगैरह रहता है ना, जो भी जुआ वाला काम रहता है ना भाई ऐसे उस पर लक पर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन भाई मेरे पास जो मेरा स्किल है ना भाई लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ, आप उनको टेंशन नहीं, आप खाली सामान को छोड़ना है जिसके बाद से भाई मुझे उसके बारे में डिटेल में मालूम चल जाएगा। तो भाई आप उनको इसके बारे में टेंशन नहीं, इसलिए भाई मैं भी जाकर चेक मारता हूँ भाई अगर मेरा नसीब क्या भाई मेरा तो नसीब अच्छा रहबे करेगा, तो भाई जाता हूँ हो सकता है भाई बहुत सारे पैसे कमाने का भी मौका मिल जाएगा। उसके बाद से ना उस दुकानदार से कहता अच्छा ठीक है भाई वो जो ग्रास है ना ग्रास भाई पैक करके रख, मैं कुछ देर में आया भाई उसको लेके जाऊँगा। तो ये सुनने के बाद दुकानदार बोलता ओके ठीक है। और उसके बाद बता उसी बंदे पे जिससे मास्टर मो यांग
यांग यहाँ कहा जाता है। जैसे वहाँ पे आता है ना, बहुत सारे बंदे वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मास्टर प्लीज़ प्लीज़ इस बार मुझे चूज़ कीजिए भाई, मुझे चूज़ करने के बाद ना कोई अच्छा सा मेरे लिए ट्रेजर आइटम दीजिए प्लीज़, मैं सब कीजिए, बदले में मैं आपको कितने भी पैसे वगैरह ना सब देने को मैं तैयार हूँ। तब यहाँ पे मास्टर मो यांग कहते हैं कि हाँ देखो यार, आज है ना मुझे जो दूसरा राज्य ना, दूसरे राज्य में जाना है, शाम से पहले मुझे वहाँ पे जाना है, इसलिए भाई मैं यहाँ पे ज़्यादा रुकूंगा नहीं, ज़्यादा टाइम पास यहाँ पे नहीं करूँगा, सीधे भाई आऊँगा, सीधे जाऊँगा, मतलब तुरंत काम करके अपने यहाँ से चल जाऊँगा। उतने में जाएंगे ना, उसके जो भी ट्रेजर वगैरह जो भी अच्छे अच्छे आइटम है ना उसके पास जाता है, और जैसे उनको छूता है ना उसको भाई डिटेल में इंफॉर्मेशन वगैरह इसको अच्छे से मिलने लगता है। देखते कि हाँ भाई ये है, हाँ सामने सबसे पहले एक जग जैसा कुछ रखा था जो कि सच में काफ़ी बड़ा था, और जंग जैसे से छूता ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है, लेकिन कुछ खास नहीं था, बस कम लेवल का था, कुछ खास ऐसा मतलब अच्छा नहीं था। तो जंग भी सोचता भाई मैंने सुना था भाई कमाल कमाल का ट्रेजर रहेंगे, भाई ये कैसा कमाल का ट्रेजर है भाई, ये तो बहुत नॉर्मल सा आइटम है। तब यहाँ पे सारे बंदे रहते हैं ना, मो यांग से कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ मुझे चूज़ कीजिए, मुझे चूज़ कीजिए और मेरे हिसाब से ना कोई कमाल का आइटम दीजिए। सारे बंदे ऐसे चिल्लाते हैं, और कुछ बंदे ये भी चिल्लाते कि हाँ लेकिन आप चल जाएंगे, लेकिन इतना जल्दी क्यों चल जाएंगे, अभी आए हैं तो कम से कम आज दिन के लिए मतलब रुक जाइए। तो ये सुनिए देने मो यांग कहते हैं कि नहीं 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 यार मुझे कुछ काम है, इसलिए भाई मुझे जाना पड़ेगा। और रही बात आइटम चूज़ करने की, तो भाई इसमें ना कमाल का एनर्जी लगना पड़ता है, कमाल का स्किल भाई महीनों के भाई सालों लगाने पड़ते हैं ये स्किल सीखने के लिए, और मैंने सीखा है जिसमें भाई बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ऐसा कंज्यूम होता है, जिसका भाई ना मैं खाली 10 ज़्यादा नहीं खाली 10 बंदे को चूज़ करूँगा, और 10 बंदों को भाई उस हिसाब से भाई उस बंदे का कौन सा ना आइटम जो रहेगा मतलब उस बंदे में कौन सा आइटम ज़्यादा काम आएगा, मैं वो आइटम है ना उस बंदे को दे दूंगा, उससे ज़्यादा भाई उससे ज़्यादा मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुने देना, कुछ बंदे चिल्लाते कि हाँ कीजिए कीजिए जल्दी कीजिए, मुझे चूज़ कीजिए, आप मुझे चूज़ करें तो बदले में मैं आपको कितने भी जो पैसे ना आप जितने मांगे भाई उतने देने को तैयार हूँ। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ कीजिए कीजिए, हम भी ना आपको जितना पैसा बोलेंगे उतना पैसा देने को मैं तैयार हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये नाटक करने लगता है, मो यांग नाटक करता कहता भाई तूने क्या बोला भाई पैसे, खबरदार अगर मेरे सामने पैसे का नाटक मतलब नाम लिया तो भाई तुझे क्या लगता है भाई मैं सब पैसों के लिए कर रहा हूँ, भाई मैंने इसके लिए इतना मेहनत करके सीखा ताकि भाई मैं पैसे कमाऊँ, दे पैसे कमाना भाई कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जाता आराम से कोई भी है ना सामान वगैरह ना भाई अच्छे अच्छे आइटम्स वगैरह ले जाता और लोगों में बेच देता, इससे भाई मैं पैसा कमा लेता। लेकिन भाई एम्प्राइजर का काम भाई ये काम मैं क्यों करता हूँ, लोगों को ना चूज़ करना, उस हिसाब से भाई अपना टेक्निक लगा के अपना एनर्जी कंज्यूम करके लोगों के भाई मतलब इस मतलब आइटम वगैरह बेचना, भाई मैं ये काम क्यों करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे ना तुम लोगों पे दया आती है, तुम्हें देखने के बाद ना भाई मेरे दिल में ना तो कुछ होने लगता है, मन करता है कि हाँ भाई मैं तुम्हारी मदद करूँ, इसलिए भाई मैं तुम्हारी मदद करने आता हूँ, दिल से मदद करने आता हूँ। ऐसा लालच वगैरह देखने का काम मत करो, पैसे वगैरह का नाम ऐसे मतलब कभी मत लेना, तुम्हारा नसीब रहा भाई तुम लोग मतलब मैं तुम्हें चूज़ करूँगा, तुम्हें चूज़ करूँगा, फिर और अच्छा नसीब रहा तुम्हारे लिए भाई एक अच्छा सा आइटम मिलेगा, और खाली तुम उसका कीमत देना, उससे ज़्यादा भाई कुछ भी पैसे वगैरह की बकवास मत करना। तो ये सुनने के बाद ना वो लोग भी कहते क्या अरे आप कितने महान है भाई, सच में आप महान है भाई, दुनिया में इकलौते इंसान है जिसे मैं ना एडमायर करता हूँ, कीजिए कीजिए आपकी मर्जी आपको जिसको चूज़ करना है ना कीजिए। उसके बाद है ना मो कहता कि अच्छा ठीक है भाई तुम में से हाँ तुम में से भाई मैं किसको चूज़ करूँ, तो सारे बंदे चिल्लाते कि हाँ मुझे 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 कीजिए। तभी वो मो कहता कि हाँ भाई बूढ़े इंसान तुम आ गया जो भाई मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ। तो बूढ़ा आदमी आगे जाता है, उसको चेक करता हूँ, कहता अच्छा ठीक है भाई मैं अपना स्किल यूज़ करूँ, अब पता लगाता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास जो आइटम है तुम्हारे लिए कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, और चेक करता हूँ, कहता कि हाँ भाई जो वास पड़ा था ना जिसको सबसे पहले ना जांग ने देखा था, वो जो जग जैसा आइटम है वो बताता कि हाँ भाई ये तुम्हारे लिए ना भाई सबसे बेस्ट आइटम यही है, और उससे झूठ झूठ कहते कि हाँ भाई जो क्यू डायनेस्टी था ना मतलब बहुत पहले चाइना में हो सकता जैसे हमारे यहाँ महाराज वगैरह हुआ करते थे ना, उसी समय चाइना में उस समय हुआ करते महाराज, और बताते कि हाँ भाई ये उस समय का बहुत ही स्पेशल कीमती जार है जो कि भाई तुम्हें मदद करेगा। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे सारे बंदे खुश हो रहे थे, कहते भाई कितना लकी इंसान है भाई, कितना लकी इंसान है बूढ़ा आदमी, इसको इतना कमाल का आइटम मिला था। पिछला ना छोटे मोटे आइटम वगैरह देते थे जो साइज में ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उस समय जो जग ना जग बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बूढ़ा आदमी तो बहुत ही ज़्यादा लकी है। और यहाँ पे जब जांग देखता है सोचता है भाई इसने क्या कहा भाई जो क्यू डायनेस्टी भाई उतना टाइम पुराने का नहीं भाई, उतना टाइम पुराने का नहीं है भाई, ये तो भाई ये ना किसी बंदे ने बनाया, एक नॉर्मल से बंदे ने बनाया है भाई, इतना भी कुछ खास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो मो है ना भाई मो को भाई कुछ ऐसा मतलब गलत फैमिली हो चुका होगा, लेकिन तभी ना खुद का अचानक से ना अपने लाइब्रेरी ऑफ वैली पाते ना वहाँ पे पाता है, जहाँ जाने बाद ये भी सोचता है एक सेकंड भाई मैं यहाँ पे अचानक से क्यों आ गया, एक सेकंड भाई कहीं मो ने कोई स्किल वगैरह तो यूज़ नहीं किया कि भाई सामने अगर बंदा स्किल यूज़ करेगा तभी जाके मैं अपने लाइब्रेरी ऑफ वैली पाथ में आता हूँ। और तभी ना उसके सामने बुक आ जाता है, वही बुक जिसमें मो के बारे में डिटेल में सब कुछ लिखा था, जहाँ मालूम चलता है ये जो मो है ना फ्रॉड ना आदमी है, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, कुछ भी ना भाई ये टेक्निक यूज़ नहीं करता, खाली सामने वाले बंदे को चूज़ करेगा, कोई भी ऐसा फेक आइटम दे देगा जो कि कुछ खास नहीं है, कहेगा कि हाँ भाई बहुत कमाल का है ऐसा वैसा, और सामने वाले बंदे को बेच देगा, वैसे करके पूरा पैसे वगैरह कमाएगा। तो यहाँ पे जांग भी देख देता है, समझ जाता है कि अच्छा भाई आदमी फेक है, लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पैसे बाहर आता है और सोचता है कि हाँ भाई मुझे लगा था ना भाई ये बंदा कमाल का बंदा है भाई, मतलब चीज़ों को देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई ये मतलब ये चीज़ है ना किसी लिए सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन भाई एंड में मालूम चले कि भाई ये बंदा खाली फ्रॉड, एक नंबर खाली फ्रॉड है, लोगों को लूटने का काम करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 27 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो जांग है ना, जांग को मालूम चल जाता है सामने जो बंदा है ना, मो नाम को जो बंदा जो कि लोगों को चूज करके उसके हिसाब से सामान वगैरह उसे बेच रहा है। एक नंबर का फ्रॉड बंदा, कोई भी अच्छा आइटम नहीं बेचता, बेकार बेकार आइटम उसे बेचता है। ये कह के हाँ भाई ये बहुत प्राचीन है, बहुत कमाल का, इसको भाई मतलब ये अगर आप खरीद लेंगे तो आपको भाई बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन नहीं भाई, ये पूरा का पूरा फेक है। आसपास है उसके बंदों की तरफ भी ध्यान जाता है, मो के बंदों की तरफ ध्यान जाता है। तो लोग वह ना चुपके से ना स्माइल मार रहे थे। यहाँ पे जांग समझ जाते कि हाँ भाई खाली यही बंदा फेक नहीं है, इसके जो भी आदमी वगैरह ना सबके सब फेक है। तो जांग सोचते कि हाँ भाई लूटने दो भाई, अपने को क्या भाई, अपने को यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए भाई आराम से निकलता है। उतने में ना वो 10 में से ना 9 बंदे को चूज कर लेता है, आराम से वो चूज कर लेता है। खाली एक बंदे का जगह बच जाता है कि हाँ भाई 10 को मैंने चूज मतलब 9 को चूज कर लिया, खाली एक बंदा बाकी है। और वो आखिरी में और किसी उम्र के जांग को चूज करता है और जांग से कहते हैं कि हाँ यंग मैन तुम भाई, मैंने तुम्हें चूज किया भाई, जल्दी से सामने आओ। जांग यहाँ पे सोचता भाई मुझे क्यों चूज कर लिया भाई, तेरे इतने सारे आदमी वगैरह भाई उन्हें जाके चूज कर। इसलिए मना भी कर देता है उससे कि नहीं भाई प्लीज़ मुझे आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए भाई मुझे चूज करके कोई भी मतलब नहीं है। तो ये सुनने तो कहता है क्या भाई सच में तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं है भाई, तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुझे शायद सारे सामान के बारे में अच्छे से नहीं मालूम, ये सामान भाई इतने खास इतने स्पेशल है कि भाई मैं क्या बताऊँ। देख भाई मैंने देखा तू है ना भाई, तेरी जिंदगी आगे चल के झंड होगी, तेरी जिंदगी में पकौड़े पे पकौड़े लगेंगे, इसलिए भाई ये खरीद ले। ये पकौड़े के ना भाई अच्छे से ना मतलब तेल फ्राई करके उससे गायब कर देगा भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, तुझे सच में भाई बहुत हेल्प मतलब बहुत ज़्यादा तेरी मदद हो जाएगा। इसलिए मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुझे मेरी मदद की ज़रूरत है या नहीं है। तो जांग यहाँ पे बोलता है नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आसपास के सारे लोग बोलते हैं भाई कैसा बेशरम इंसान है भाई, सामने से लिटरली सामने से ना भाई उन्होंने इसे चूज़ किया आइटम वगैरह बेचने के लिए, लेकिन भाई ये सामने से मना कर रहा भाई, अच्छा होता भाई मुझे चूज़ कर लेते, इसलिए भाई निकल भाई, मुझे तेरे जगह पे आना भाई, कितना बेकार इंसान है भाई, काश मुझे चूज़ कर रहते। यहाँ पे जांग अभी भी ना प्यारा सा अच्छा सा स्माइल बना के मुँह बोलता कि नहीं मुझे आपके एडवर्टाइजमेंट की मतलब आपके एडवाइस की और नहीं आपके आइटम की कोई जरूरत नहीं है, वरना यार मेरा इससे ज़िंदगी झंड हो जाएगी। मतलब ये बात उसकी मन में चलती है मुंह पर, लेकिन स्माइल लगा के बोलता है नहीं मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मन ही मन गाली दिया जा रहा है कि सारा तेरे से भाई, तेरे से कौन मदद मांगेगा। लेकिन यहाँ पे जो मुँह है ना अच्छा मुँह बनाता कहते यार जवान आदमी भाई तुम कैसे भाई किस बात के तुम ना बोल रहे हो, तुम्हें इस बात का डर है कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है। लेकिन भाई ऐसे कैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे भाई, तुम यंग मुझे लगता है तुम्हारे पास पैसे वगैरह होंगे, फिर क्यों तुम ना बोल रहे हो भाई। देखो यार मैं तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लूँगा, जो आइटम है ना खाली उसका ही पैसा लूँगा। और भाई यार मैं अच्छे दिल के कारण भाई मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ भाई, इसलिए प्लीज़ भाई मना मत करो भाई, तैयार हो जाओ यहाँ पे। लेकिन तो भी मना करता है, जांग मना करता कहता नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, आप समझ काहे नहीं रहे हैं। और पीछे सारे बंदे बोलते भाई सच में यार बहुत बेकार इंसान है भाई, काश मुझे चूज़ किया जाता है, ये साला बार यहाँ पे मना किया जा रहा है। तब यहाँ पे ना वो कहता है मुँह कहता है कि हाँ भाई अब मुझे समझ आया कि भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है भाई, क्यों तू खरीदने को तैयार नहीं हो रहा। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता भाई आपको मालूम है भाई, ऐसे कैसे मालूम। तो ये सुनने के बाद मुँह कहता है कि हाँ देखिए मुझे मालूम चल चुका है कि भाई तू क्यों नहीं ले रहा। सबसे पहली बात तुझे ये डर लग रहा है कि हाँ भाई अगर मैंने कोई भी आइटम तुझे चूज़ करके दिया तो भाई वो तेरी जान वगैरह नहीं बचा पाएगा, और हो सकता है भाई एंड में जो मतलब आइटम खरीदने के बाद भी तेरी जान ऐसे चल जाएगी। इस बात का जो डर है ना, ये सुनने का दिन इसका दिमाग में तो भाई कितना अच्छा बनने का नाटक कर रहा है और भाई मेरी जान निकाल देगा भाई, कैसी बहकी बातें कर रहा है। और भाई एंड में इसने मुझे ही क्यों चूज़ किया यार, मतलब एंड में इसने भाई मुझे चूज़ किया और पकड़ के रखे कि हाँ भाई खरीद यार, नहीं खरीदना यार मुझे यहाँ पे। लेकिन जो मोह है ना अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है, जांग से कहता है कि हाँ भाई देख यार तू यार नसीब अच्छा देख भाई, एंड में मैंने और किसी को नहीं बल्कि तुझे चूज़ किया। और बाकी सारे बंदों से कहते हैं कि हाँ भाई देखो मैंने एंड में से चूज़ किया, लेकिन भाई तो भी बार मना किए जा रहे हैं। लेकिन आपको टेंशन कोई जरूरत नहीं, इसको भाई एंड में जो सामान है ना भाई मैं इसके हिसाब से इसे सामान बेच दूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ बुरा वगैरह मत मानिए कि हाँ भाई इस बार आपका नसीब नहीं आया, इसलिए भाई मुझे गालियाँ मत दीजिएगा। तो ये सुनत बंदे बोलते नहीं यार आप तो मेरे लिए भगवान जैसे भाई, आपको भला मैं गाली क्यों दूंगा। इसके बाद जांग से कहते कि हाँ भाई देखो मैंने सबसे लास्ट में तुझे चूज़ किया और मेरे पास जो आइटम बचा है परफेक्ट भाई तेरे लिए सबसे परफेक्ट आइटम है। और भाई कितने कमाल की बात है भाई, लास्ट में जिसको मैंने चूज़ किया और भाई जो लास्ट में मेरे पास आइटम बचा है वो भाई तेरे लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए भाई शर्मा वगैरह मत, आराम से खरीद रहे। मैं कसम खा के कहता हूँ भाई तुझे ना भाई आखिर में आगे चल के भाई बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तेरे पैसा में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। वो अपने बंदे से कहते कि हाँ भाई बिल लाओ भाई, जो सामान इसके मैंने चूज़ किया ना उसका बिल लाओ। तो बंदा सामने आता है कहते कि हाँ भाई बिल आपका बिल हुआ लगभग 30,000 सोने के सिक्के। ये सुनने वाले सारे बंदे बोलते हैं हाँ भाई 30,000 बस इतना सा यार मेरे पास, मतलब मुझे चूज़ किया रहे तो भाई मैं तो खरीद लेता। और उससे भी मतलब बार पुश करते इसको जांग से कि हाँ भाई ले ले भाई, तू भी ले ले भाई, खरीद ले भाई, इतना अच्छा नसीब भाई किसी को नहीं मिलता भाई, हमारा नसीब इतना अच्छा है नहीं, लेकिन भाई तो खरीद ले। ये सारी बातें सुनने वाले ना जांग के दिमाग का भरोसा हो जाता है कि बस यार बहुत हो चुका, लिटरली भाई मैं कब से मना किया जा रहा हूँ, लेकिन भाई सब लोग मुझे फोर्स किए जा रहे। इसे जोर से चिल्लाता हूँ कहते भाई सालों तुम्हें जिसको लूटना है आराम से यहाँ लूटो, तुम्हें लूट का पूरा यहाँ पे ना बाजार बनाना तो बनाओ भाई, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई मुझे नहीं खरीदना, मतलब नहीं खरीदना। तुम लोग बीच में बार मुझे क्यों यहाँ पे घसीट रहे हो। ये सुनने वाले जो मौके बंदे रहते हैं ना जांग से कहता है साले तमीज से भाई तुझे मालूम नहीं तू किसके साथ बात कर रहा है, सामने मिस्टर मोह इतने कमाल का आदमी है तो उनको चीटर बोल रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ पे ये भी कहता है मोह भाई तेरे कहने का मतलब क्या है भाई, तू क्या बातें कर रहा है। ये सुनने के बाद जांग बोलता है भाई क्या बात
बातें कर रहा हूँ भाई, मेरे सामने नाटक करने को जरूरत नहीं, ये सबको तो बुद्धू बना सकता है, ये सबको लूट सकता है, लेकिन भाई मुझे मुझे नहीं लूट सकता भाई, मैं साफ साफ बता सकता हूँ तो एक नंबर का चीटर है। सुनने देना मो को भी गुस्सा आ जाता है, जांग को जोर से चिल्लाता कहता भाई क्या तेरी क्या हिम्मत, भाई तूने क्या बोला, भाई मैं चीटर हूँ, अबे तू चीटर किसको बोला भाई, ये काम भाई मैं 30 सालों से कर रहा हूँ, लिटरली मैं 30 सालों से कर रहा हूँ भाई, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छे आइटम चूज किए, जिसके बाद से भाई उनका बहुत ज़्यादा मदद हुआ, और भाई तू मुझे भाई चीटर बोला, भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पे जांग सोचता अच्छा भाई 30 सालों से भाई यहाँ तक इतना बड़ा भी ये झूठ बोलने को तैयार हो गया है, और पीछे से बाकी सारे बंदे बोलते जांग पे चिल्लाते हो कहते भाई कितना कमीना कितना बेशर्म इंसान है। पहले तो भाई इसने सामान लेने से बहाना भी कर दिया भाई, अब मिस्टर मो को भाई है ना ये चीटर बोल रहा भाई, इतना बेशर्म इंसान भाई मारो इसको, भाई इसको मारो। यहाँ पे जांग कहता है कि अबे साले तू भाई चीटर ही है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे ये भी कहते देख यार, मतलब मो कहते कि हाँ भी देख यार, लेकिन भाई मैं दिल का बहुत अच्छा इंसान हूँ, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, अगर तू मुझसे माफ़ी मांगेगा ना तो भाई मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, तुझे कोई सजा वगैरह नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद जांग से कहता है ठीक है भाई, तूने जिस बंदे को आइटम चूज करके बेचा है ना भाई, उनसे कहो भाई उसका यूज़ करने के लिए और उसको पॉलिश करने के लिए, अब यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि हाँ भाई वो उनके लिए काम आ रहा है या फिर काम नहीं आ रहा। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये भी कहता है मो कि हाँ भाई उनको यूज़ करने बोलो, उनके भाई उसमें टाइम लगेगा भाई, वो बड़े बड़े आइटम है, उसको पॉलिश करने के लिए भाई पूरा दिन का समय चल जाएगा, उतना मेरे पास टाइम वगैरह नहीं है, मुझे भाई जल्दी है ना शाम से पहले भाई मुझे दूसरे शहर में मतलब दूसरे राज्य में जाने के लिए निकलना है, इसलिए भाई ऐसा तो मैं यहाँ पे कर नहीं सकता। अच्छा भाई तेरा प्लान ये है भाई, तू मतलब यहाँ से भगवा के भाई मेरे पीठ पीछे भाई लोगों को मतलब मेरा नाम खराब करेगा भाई, कितना बेशर्म कितना गिरा हुआ इंसान है। यहाँ पे जांग का दिमाग में आ जाता है कि साला कितना प्रोफेशनल शूटर है भाई, सामने से इसने पहले से लोगों को बता के रखा है कि हाँ भाई मुझे शाम तक ना किसी दूसरे शहर में जाना है, ताकि उसके बीच में कुछ भी एक्सपोज वगैरह होने का रहना तो भाई पहले से निकल लेगा, और भाई कोई बीच में आके से रोकेगा ना तो भी ऐसा नाटक करे कि हाँ भाई अपन के पास टाइम ही नहीं, अपन यहाँ पे रुक नहीं सकता, अपन को कहीं और जाना है, मतलब इतना प्रोफेशनल चीटर क्या है मैं क्या बताऊँ। उतने में एक बंदा जांग पे चिल्लाता, उससे कहते कि हाँ भाई तू किसको, तू मिस्टर मो को ना चीटर बोल रहा है, जो कि है ना ये काम ना 30 सालों से कर रहे, तो मतलब तू भी भाई इनसे ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, इसलिए चल भाई हमारे लिए भाई तू चूज़ कर भाई, तुझे एक काम देते तो भाई हमारे लिए चूज़ कर, कोई अच्छा सा आइटम चूज़ कर जिससे भाई हमें कोई फायदा होता भी हम मानेंगे कि हाँ भाई तू कमाल का है और तेरी बात पे हम लोग विश्वास करेंगे। ये सुनने के बाद यहाँ पे मो भी कहते कि हाँ भाई तू मुझे चीटर बोल रहा है ना, तब तो भाई तुझे ये काम भाई बहुत अच्छे से आता हो, इसलिए भाई तू चूज़ कर। तो ये सुनने यहाँ पे जांग बोला अच्छा भाई तू ये चाहता है कि भाई मैं सामान चूज़ करूँ, किसी के लिए भाई सामान में चूज़ करूँ और बताऊँ कि हाँ भाई इसके लिए काम आता है, अगर काम आ गया तो भाई मतलब मैं इसमें जीत जाऊँगा। तो ये सुने तो मो कहते कि हाँ भाई ठीक है, हमारे हाँ भाई मेरे ही कहने का मतलब है। तो ये सुनने में जांग बोलता हूँ कि ठीक है भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके मन में चल देगा हाँ भाई लाइव फैमिली पात आने के बाद ना भाई मुझे मालूम चल चुका है कि कौन सा चीज़ है भाई कौन से बंदे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, मतलब इस चीज़ में भाई कोई भी बंदा मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगा, लिटरली मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन करने से पहले सबसे पहले कहता है कि हाँ भाई अच्छा ठीक है मैं किसी एक बंदे के लिए चूज़ करूँगा, और उसके बॉडी गार्ड से कहता है जो मो के बंदे रहते हैं उससे कहते हैं कि हाँ भाई अगर मान लो कि हाँ भाई मैंने तुम्हारे लिए चूज़ किया, तुमने उसका यूज़ किया, उससे भाई तुम्हें फ़ायदा हो गया तो भाई उसके पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। तो ये सुने दोनों साफ साफ मना कर देता, कहता नहीं भाई मैं पैसे वगैरह देने वाला नहीं हूँ, कि भाई मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है कि भाई तू आइटम ले लेगा और उससे भाई कोई फ़ायदा वगैरह मुझे हो ही जाए, मान ले कि हाँ भाई पैसा मतलब ले लिया भाई फ़ायदा नहीं होता, भाई वो आइटम बेकार हो जाएगा, जिसके बाद से उसे बेचना भी नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए भाई वैसा हम लोग कुछ भी करने वाले नहीं है, तुझे सबसे पहले पैसे देने पड़ेगा उसके बाद ही तू यूज़ कर सकता है। तभी पीछे से मो आता है, कहते भाई अच्छा ठीक है भाई कम से कम एक बार ट्राई मार, एक बार तू ट्राई मार ले, किसी लिए भाई अच्छा सा सामान वगैरह चूज़ कर, उसके पैसे मैं देता हूँ, निकल गया तो भाई तू जीत जाएगा, अगर भाई अच्छा आइटम नहीं निकला तो भाई हार जाएगा, और हारने के बाद है ना भाई तुम मुझसे माफ़ी मांग लेना, इतना भाई बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे जांग बोलता है ओके ठीक है, और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ एपिसोड 28 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो मोरा था ना वो इसका बोलता है जांग से बोलता है कि हाँ भाई चल भाई अब तू प्रूव कर दे भाई, जो मैं आइटम वगैरह बताता हूँ भाई बेकार है, तू सामने से कोई अच्छा आइटम प्रूव कर दे, और उससे ना आइटम चूज़ करने को बोल दे कि हाँ भाई एक आइटम चूज़ कर, उसको पॉलिश करवा, और पॉलिश करवाने के बाद अगर उसका कीमत वगैरह बढ़ा तो भाई मान लूँगा कि हाँ भाई तू महान है, अगर नहीं तो भाई मेरे सामने भाई तुझे मेरे पैरों पर झुक के भाई मुझसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। मतलब वहाँ पर उसने ढेर सारे से पत्थर वगैरह इकट्ठा किए थे जो कि स्पेशल पत्थर थे, और कहा था कि हाँ भाई इसको पॉलिश करवाने के बाद यानी उसको अच्छे से लगड़ने के लिए कहा जाता है कि हाँ भाई इसको अच्छे से लगड़वाओ, अगर भाई इसको अच्छे से लगड़े और इसका जो कीमत वगैरह ना वो बढ़ गया, मतलब नॉर्मल पत्थर से ना भाई इसका कीमत बढ़ के कोई स्पेशल कुछ बना तब भाई तुझे मान लेंगे। तो ये सुनने यहाँ पे जांग भी कहते हैं कि हाँ भाई नेकी और पूछ तुम पैसे देने के लिए तैयार होगा तो भाई ये काम मैं पक्का जरूर करूँगा। और जाता है पत्थर के पास जाता है, आराम से चूज करता है और सोचता है कि हाँ भाई यार आप उनको सब मालूम है, लिटरली आप उनको सब कुछ मालूम है मतलब लाइब्रेरी के जरिए, जिसके बाद से भाई है ना ये सामने जो बंदा है ना भाई ये जो मो है ना ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, क्यों भाई ये बहुत ज़्यादा
अनलॉक किए। मैं तो भाई चोरी चुपके से गया भाई, मैं आराम से यहाँ से जा रहा था क्योंकि भाई अपन को इसके काम से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन इसने सामने से मुझे आवाज़ लगाया, मुझे ज़बरदस्ती सामान बेचने की कोशिश की और भाई एंड में भाई मुझे बोला कि भाई मैं साबित करके दिखाऊं, रुको भाई मैं भी साबित करता हूँ और भाई इस बंदे की मैं ले लूँगा। और एक पत्थर चूज़ करता है और कहता है कि हाँ भाई ये पत्थर भाई इसे पॉलिश करो, और उसके बंदे को देता है, मुँह के बंदे को देता है, कहता है कि हाँ भाई ये ले इसे आराम से पॉलिश करे। तो बंदा कहता है कि भाई सच में इससे मैं करूँ? तो मुँह कहता है कि हाँ भाई उसने क्या बोला भाई, तुझे सुना नहीं दिया, आराम से पॉलिश कर, उसे अच्छे से पॉलिश कर। यहाँ पे ना वो भी आराम से पॉलिश करने के लिए चल जाता है और पॉलिश करने की मशीन था उसी के बीच में ना पॉलिश वो होगा। यहाँ पे जो मोह है ना मनी मन खुश है कि हाँ भाई ये जो पत्थर है ना भाई, एक सेकंड भाई यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, स्पेशल पत्थर रहते जो स्पेशल रहते, लेकिन उतने भी कुछ खास स्पेशल नहीं रहते। देखिए मेरा कहने का असल में ये मतलब है, ये लोगों को ये पत्थर देता था, ये कहते हो कि हाँ भाई ये जो पत्थर है ना स्पेशल पत्थर है, तुम्हारे लिए ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा काम आएगा। और उन्हीं में से ना भाई ये खुश है, यहाँ पे मुँह खुश है कि हाँ भाई इसने जो पत्थर चूज़ किया ना एक छोटा सा पत्थर है, और मुझे याद है जो छोटे से पत्थर है ना भाई मैंने रास्ते से मतलब उठाए थे, तो भाई ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब ये सामने जो बंदा ना भाई मुझे एक्सपोज कर नहीं पाएगा, और मनी मन खुश है। और यहाँ पे जैसे उसका बंदा पॉलिश करता है ना, मालूम चलता है कोई पत्थर ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, बल्कि उसे क्रिस्टल स्टोन कहा जाता है, जो कि बहुत ही स्पेशल बहुत ही कीमती रहता है, जो कि बेसिकली ना जो है ना वेपन वगैरह बनाने में तैयार आते हैं। और जो देखना यहाँ पर जो बंदा है ना एकदम हैरान हो जाता है, और जो मोह रहता है ना भाई मोह भी हैरान हो जाता है, कहता है भाई ऐसे कैसे भाई, मुझे याद है जो छोटे मोटे पत्थर है ना भाई उसमें कुछ भी खासियत नहीं, जो बड़े पत्थर है ना उसमें थोड़ी बहुत खासियत है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत खासियत है, लेकिन जो भी छोटे मोटे पत्थर है जिसको भाई इसने पॉलिश करवाया वो समय रास्ते पे से उठाया था, मतलब रास्ते का पत्थर भाई इतना स्पेशल है भाई, इतना कीमती है। और तो यहाँ पे सारे बंदे बात करने लगते हैं कि हाँ भाई ये क्रिस्टल स्टोन है भाई, मैंने इसके बारे में सुना है बहुत स्पेशल रहते हैं, इसकी कीमत ज़्यादा नहीं तो छोटा सा है ना, तो इसकी कीमत तो भी ना लगभग 1 लाख सोने के सिक्के रहेंगे। ये सुनने के बाद ना जांग सोचता 1 लाख सोने के सिक्के, तो भाई मैंने प्रूव कर दिया, एक नॉर्मल पत्थर से भाई उसकी कीमत 1 लाख हो चुकी है, मतलब भाई मैंने साबित कर दिया। तो उससे कहता मुँह से कि हाँ भाई ले भाई मैंने साबित कर दिया। तो ये सुनने के बाद बोलता है मुँह क्या भाई साले तूने कुछ साबित नहीं किया, तू लकी था भाई, गलती से तूने चूज़ किया और सही निकल गया, इसलिए भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है भाई, तेरे साथ मुझे कुछ भी बातचीत नहीं करना है, इसलिए ना वहाँ से वो जाने लगता है। लेकिन जांगो से रोक लेता हूँ, कहता भाई रुको जरा सब्र करो, अभी अभी कहाँ जा रहे हो भाई, रुको भाई भी मेन चीज़ तो भाई प्रूव करना बाकी है। आपने क्या कहा मेरा लक अच्छा था जिसका भाई मैंने उसे चूज़ किया और भाई वो काफ़ी अच्छा निकला, रुकिए अभी प्रूव करता हूँ कि भाई वो मेरा लक नहीं था बल्कि आप फेक है, आप एक नंबर के चीटर। अभी अभी बस 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट में मैगी बनाता हूँ, आई मीन आपको एक्सपोज करता हूँ। उस बूढ़े आदमी से कहता है जिस बूढ़े आदमी को सबसे पहले मोह ने चूज़ किया था, और उसको जार देता है, वो जो मग जैसा आइटम है ना वो देता है, और उससे कहता है सुनिए बूढ़े आदमी आपके पास में कमाल का आइटम है, कीमती आइटम है जो किसी ने आपको दिया था, लेकिन वो घंटा कुछ कीमती नहीं है, वो भाई एक लेवल 1 का था जो भाई कुछ खास नहीं, ऊपर से भाई वो डैमेज भी पहले से बहुत बेकार आइटम है, बोला जाता है भाई टट्टी है, लिटरली टट्टी है, एकदम बेकार है। तो ये सुनने के बाद ना बूढ़ा आदमी बोलते नहीं ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे बेकार और टट्टी है, ये भाई मास्टर मुँह ने दिया तो भाई बेकार नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता है कि नहीं भाई मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये बेकार है और टट्टी है, रुकिए मुझे आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपने जो जग पकड़ा है ना उसका जो टॉप है ना भाई, टॉप है जोर से ऐसा दबाइए, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ पूरा का पूरा जो जग है ना भाई वहीं पे टूट जाएगा। तो ये सुनने देना बूढ़ा आदमी घबराता है, सोचता है नहीं भाई ऐसे कैसे भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ये फेक नहीं होगा, ये रियल रहेगा। तो ये सुने यहाँ पे जांग बता रहे अब दवाइए तो आराम से दवाइए, अगर देखिए अगर अच्छा आइटम रहा, कीमती आइटम रहा, बेस्ट आइटम रहा ना तो भाई ये नहीं टूटेगा, लेकिन भाई अगर फालतू का बेकार आइटम रहा तो गारंटी के साथ टूट जाएगा। तो आपको अगर इतना भरोसा तो भाई तोड़ के देखिए, अगर भाई नहीं टूटा तो भी आप लकी कि हाँ भाई आपको अच्छा आइटम मिला, अगर भाई फेक भी निकल गया तो भी आप लकी कि हाँ भाई चलो फेक मतलब आपको मालूम तो चल गया कि हाँ भाई फेक है, तो ताकि आप है ना इससे वापस अपने जो पैसे वगैरह हैं वापस ले सके। तो ये सुने तो बूढ़ा आदमी बोलते कि ओके ओके मैं ट्राई मारता हूँ, और जो टॉप रहता है ना टॉप को हल्का सा ऐसा दबाता है, और जैसे दबाता है ना पूरा को पूरा जो जार रहता है ना वहीं पर टूट जाता है। जो देखो सारे बंदे बातचीत कर रहे थे, एक सेकंड भाई ये तो सच में भाई फेक और बेकार निकला, तो सच में भाई थोड़ा सा ऐसा करने से टूट गया, लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सुने जांग बोलता है भाई ये आप मुझसे मत पूछिए, ये जो है ना मिस्टर मोह उनसे पूछिए, लेकिन एक सेकंड मुझे ना तब भाई ये आपको बताने वाले, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। इनके पास है ना कुछ स्किल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, एक छोटा सा नल्ला सा स्किल है, वही यूज़ करके ना आप लोग जितने भी लोग रहते हैं ना आप सबका अटेंशन है ना अपनी तरफ कर लेते, मतलब अटेंशन खींचने वाले इनके पास स्किल है, वो अटेंशन आपके पास खींच लेते, लंबा चौड़ा नाटक करते कि हाँ भाई मेरे पास ये स्किल है भाई, मैं चूज़ कर सकता हूँ आपके लिए बेस्ट आइटम, और बेस्ट आइटम बोलने के नाम पे आपसे पैसे वगैरह लूटते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं करते, सब फालतू से फालतू आइटम आपको देते हैं, और भाई आप पे चीट करते हैं, आपसे पूरा सब सामान वगैरह लूटते हैं। यहाँ पे ये सुने देना बंदे भी बात करने लगते, कहते कि हाँ भाई मैंने स्टार्टिंग में सुना था जो मिस्टर मोह ना भाई क्रिमिनल है, वांटेड के लिस्ट में आ चुके, काफ़ी सारे देश वाले ना भाई इनके पीछे पड़े हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं भाई ये मिस्टर मोह नहीं होंगे, वो कोई और होंगे, लेकिन आज तो लग रहा है कि नहीं भाई ये पक्का वही है। यहाँ पे जान कहते कि हाँ वही है, ले जाओ तोड़ दो इसको, तोड़ दो आराम से तोड़ दो। यहाँ पे उनको वो मतलब ये सारे बंदे रहते हैं ना वो भी सोचने लगते कि हाँ भाई क्या सच में अपने को जो आइटम मिला है फेक आइटम है, और सब लोग अपने हाथ में जो सामान मिला था ना भाई बेसिकली उसमें आधा से ज़्यादा ना पत्थर थे, ये बोल के इनको बेचा गया था कि हाँ भाई ये जो पत्थर है ना स्पेशल पत्थर है, लेकिन भाई घंटा कुछ नहीं सब नॉर्मल पत्थर रहता है। यहाँ पे है ना मुँह नाटक करने लगते कहते भाई
भाई नहीं नहीं देखो भाई मैं अच्छा बंदा हूँ, कमाल का बंदा हूँ, मैं सच में आइटम देख के पता लगा सकता हूँ। लेकिन भाई वो जो जग है ना भाई गलती से भाई निकल गया होगा, भाई मैं कितना भी अच्छा क्यों ना रहूँ, इंसान से एक ना एक बार गलती हो जाती है और मुझसे वो गलती ही हो गया है। ये सुने जो बाकी बंदे रहते ना वो भी अपना सामान फेंक देते हैं और सारा का सारा सामान वहीं पे टूट जाता है। सारे बंदे कहते हैं कि नहीं भाई एक बार इससे गलती नहीं हुई, ये सच में फ्रॉड है, एक नंबर का चीटर है, इसने भाई मुझे भी बेकार सामान बेचा है। और उसके पास जाकर उससे चिल्लाने लगते कहते भाई दे हमारे पैसे हमें वापस दे, तू एक नंबर का चीटर भाई, तेरी हम चटनी बना देंगे। यहाँ पे मोह कहता है भाई सुनो सुनो यार प्लीज़ मेरी बात सुनो यार, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ सर मुझे मारो मत, ये वो मतलब मदद मांगने लगता है, चिल्लाने लगते भाई कुछ मत करो। लेकिन सारे बंदे मिलकर उसे तोड़ के रख देते, लिटरली उसे पूरा तोड़ के रख देते, उसकी कुटाई करने लगते हैं। यहाँ पे जांग आराम से ना उसकी मजे लेके वहाँ से जा रहा है, ये कहते हो कि हाँ भाई सारे मैं तो आराम से भाई अपने काम से मतलब लग रहा था, लेकिन तूने सारे मेरे साथ जबरदस्ती की, मैंने तुझे एक्सपोज किया भाई, तेरे पकोड़े लग गए, आय हाय मजा आ गया। इसके बाद ना जांग वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में एक दुकान के पास जाता है जो कि असल में एक बुक स्टोर रहता है और बाहर नाम लिखा था हुआन यू, मतलब जो बंदा जिसका बुक स्टोर है ना भाई उस बंदे का नाम है हुआंग यू, जो कि असल में एक बंदा नहीं बल्कि एक बंदी है। यहाँ पे बाहर जैसे देखते हैं कि हाँ भाई बुक स्टोर है तो भाई यहाँ पक्का ना मार्शल आर्ट्स के बारे में कोई ना कोई बुक्स रहेंगे और स्पेशली भाई लेवल 6 का भाई मुझे बुक चाहिए था भाई, तो वहाँ का भी कोई ना कोई बुक यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे अंदर जाता है तो सामने जो ओनर रहती है हुआ यू, इसको बार बार मैं यू बोलूँगा, हुआन मुझसे बार बार बोला नहीं जाएगा, तो यू कहती है हाँ आपका स्वागत है, बोलिए आपको क्या चाहिए, आप पक्का यहाँ पे बुक लेने आए होंगे ना। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे बुक लेना हूँ, मुझे एक मार्शल आर्ट्स का बुक चाहिए, एक लेवल 6 का मार्शल आर्ट्स का बुक चाहिए। तो ये सुनिए तो ना यू कहती है क्या 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 कहा आपने, 6ठे लेवल का, भाई 6ठे लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, आप पक्का मजाक कर रहे होंगे, हमारी जो दुकान है ना बहुत छोटा दुकान है, यहाँ पे ज़्यादा करें ना आपको नॉर्मल बुक्स या फिर ना मार्शल आर्ट्स में ना आपको लेवल 1 का या ज़्यादा से ज़्यादा ना 1-2 लेवल 2 का मिल जाएगा, 6 लेवल का नहीं। हम जैसे ना छोटे मोटे दुकानदार है ना और इससे बुक्स वगैरह नहीं लगते, मतलब इस चीज़ का हम आपको दे भी नहीं सकते। तो ये सुनने में जांग बोलता अच्छा आपको यहाँ नहीं मिलेगा, तो आप क्या मुझे बताएंगे कि इतना हायर लेवल का मतलब 6ठे लेवल का बुक मुझे कहाँ से मिल सकता है। तो ये सुनने तो लड़की सोचती है और कहते हैं हम 6ठे लेवल का हायर लेवल का कहाँ मिल सकता है, कि हाँ जो हायर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं ना भाई उनके पास पक्का है ना 6 लेवल के 7 लेवल के 8 लेवल तक के ना भाई मार्शल आर्ट्स के बुक्स वगैरह होंगे। तो ये सुनने में जांग बोलता अच्छा ठीक है, तो मुझे किसी ऐसे बंदे के बारे में बताइए जिसके पास है ना 6ठे लेवल के बुक्स वगैरह हो सके। तो ये सुने तो सोचती कि कौन से बंदे के पास हाँ उनके पास होगा, लेकिन भाई वो बंदे थोड़े से ऐसे सट के ले दिमाग के, मतलब पागल नहीं है, लेकिन उनका मूड के ऊपर से सब डिपेंड रहता है। अगर उनका मूड अच्छा रहेगा ना तो सारा का सारा बुक है ना वो आपको दे देंगे, लेकिन अगर मूड उनका थोड़ा सा भी बेकार है ना तो भाई आपको ना वहाँ घर तक भी आने नहीं देंगे, इतना भाई उनका बेकार मूड हो जाता है। ये सुनने वाला जांग बोलते क्या सच में वो बंदे ऐसी है, अगर ऐसी बात है भाई लेकिन तुम मुझे घर बताओ मैं वहाँ पे चल जाऊँगा। तो ये सुनने देना यू कहती है अच्छा ठीक है, आपको घर नहीं बताती, मैं आपको लेके जाती हूँ। थोड़ी देर बाद है ना मैं भी उनके पास जाने के लिए निकलने वाली थी। तो ये सुनने वाला जांग बोलते कि हाँ ये तो काफ़ी बढ़िया, चलिए तो हम लोग निकलते हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 29 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था यहाँ पे जो जांग रहता है एक दुकान में जाता है जहाँ पे यू नाम की एक लड़की थी जिसका मतलब वो दुकान था, वहाँ पे बुक्स वगैरह सेल करती है। जांग वहाँ पे जाने वाले लेवल 6 के मार्शल आर्ट्स के बुक मांगता है, लेकिन वहाँ पे ना उतने हायर लेवल के बुक्स नहीं रखती। तो उससे जांग पूछता है कि हाँ भाई मुझे किसी ऐसे बंदे के बारे में बताओ जिसके पास वो बुक होगा। तो ये सुना कहती है कि हाँ एक मैं बंदे को जानती हूँ जिसका नाम है ना लू चैन है, एक काफ़ी सीनियर बंदे, उनके पास है ना पक्का हायर लेवल के बुक होंगे और मैं उनके पास ही जाने वाली हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो जांग उसके साथ ना जाने के लिए निकल जाता है। तो अभी रास्ते में ना जांग उससे पूछता भी क्या सच में उनके पास है ना वो बुक्स होंगे। तो ये सुने तो कहते कि हाँ यार ऑफ कोर्स भाई कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं, एक सीनियर काफ़ी मतलब ओल्ड बंदे, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे, उनके पास है ना ऐसे बहुत सारे बुक्स है। ऊपर से भाई जो महाराज के प्रिंस है ना भाई, मतलब महाराज के बेटे, उनके टीचर वगैरह भी रह चुके हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जो मिस्टर लू चैन है ना थोड़े से मतलब गुस्सेल टाइप के इंसान है, जो कि मैंने आपको बताया, और उनको ना बेकार फालतू बातें करने वाले आदमी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो प्लीज़ भाई अपना मुँह ना जानबूझ के भाई गलती से भी मत खोलना भाई, सोच समझ के कुछ भी बोलना, क्योंकि भाई अगर तुमने कुछ बोला उनको पसंद नहीं है तो भाई वो आपके पकोड़े लगा देंगे। तो ये सुने देखा था ओके ओके मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अपने मुंह पे ऐसा पट्टी लगा के बैठूंगा। इसके बाद से यूँ कहते कि हाँ लेकिन ठीक है ना, तुम वहाँ पे जाओगे ना तो अपनी ले जाके बुक मांगना, मुझसे मत करना कि हाँ भाई मंगवा भी दो, क्योंकि भाई मैं अपने काम से जा रही हूँ, तुम अपने काम से जा रहे हो, इसलिए मैं अपना काम करूँगी, तुम अपना काम करना। ये सुनने में जांग बोलते कि हाँ हाँ ओके ओके ठीक है मैं अपना काम करूँगी, मतलब मैं अपना काम करूँगा और तुम अपना काम करना। और फिर उससे ये भी समझा देते कि हाँ देखिए मैंने तुम्हें मना किया कि भाई कुछ भी आलतू फालतू मत बोलना, और सच में भाई फिर से कुछ भी आलतू फालतू मत बोलना यार, बहुत गुस्से आदमी है, कुछ भी गुस्सा करेंगे और साथ में थोड़ा सा बड़ बोले इंसान भी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हें भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हें भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ बोलेंगे ना तुम्हें खाली मुँह हिला देना है, हाँ करना, खाली बार बार हाँ करना, ज़्यादा सामने से कुछ भी मत बोलना। तो ये सुनने के बाद इंसान बोलते कि हाँ मेरी माँ मैं समझ गया, तू जैसा बोल रही है ना मैं वैसा करूँगा। उसके बाद ना वहाँ पे पहुँच जाते, यानी लू चैन के घर पे पहुँच जाते। पहुँचे हुए जांग से कहती कि हाँ फाइनली हम लोग उनके घर पे पहुँच गए। तो बाहर से जांग देखता होगा भाई हाँ ये घर, लेकिन भैया तुमने
क्या कहा भाई जो महाराज थे भाई उनके बेटे को स्पेशली भाई कभी कभार ना महाराज को भी भाई उनके भी टीचर थे, तो भाई उनका घर भाई ऐसा है, तो भाई काफ़ी गरीब टीचर का भाई घर लग रहा है। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे वो बताते कि हाँ क्योंकि है ना भाई जो है ना लूचन थोड़े से खर्चीले आदमी नहीं है, वो भाई सिंपल है ना उनको पसंद है। जो महाराज थे ना भाई उन्होंने कहा था कि हाँ भाई यार टेंशन क्यों ले रहे भाई, मैं तुम्हारा घर है ना आलीशान घर बनवा के देता हूँ, लेकिन भाई इन्होंने सामने से मना किया। उन्होंने बार बार पूछा कि हाँ भाई बनवा देता हूँ बनवा देता हूँ बनवा ही देता हूँ, लेकिन मतलब सामने से बार बार मना किया कि नहीं बे साले एक बार बोलो तो ये समझ नहीं आता क्या। इसलिए भाई इनका घर है ना काफ़ी सिंपल, खाली सिंपल इनको रहना पसंद है। उतने में ना घोड़े पर से वहाँ से एक आदमी आता है, और आदमी जैसे वहाँ पे आता है ना इसको देखता है, यू को देखता है, कहता है यार यू कितना कमाल का कोइंसिडेंस है, तुम भी लूशन से मिलने आई हो। लेकिन उसको आदमी को देखने के बाद ना यहाँ पे यू मुंह बनवा लेती है, और मुंह बनाने के बाद कहती है कि अरे यार तेरी शक्ल मैंने देख ली, और भाई मेरा नाम है ना हुआ नहीं हुए भाई, मुझे अपने ना भाई सरनेम के साथ बोला, सरनेम और नाम दोनों एक साथ ले, यू बार मत मुझे बोला बना यू वाली मुझे फीलिंग आने लगती है। और भाई हम लोग इतने भी क्लोज नहीं तो मुझे ना अपने नाम से बुला सके, मतलब भाई मेरे सरनेम के साथ बोला। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे लड़का कहता है अरे यार हम दोनों की फैमिली ना काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, मैं भी हम दोनों है ना एक दूसरे से बचपन से जानते हैं, तो तुम्हें मैं यूँ बोल सकता हूँ, चलो यार इतना इतना भी ऐसा सख्त लौंडिया बनने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुने तो नहीं यूँ कहते अच्छा ठीक है वो सारी बातें छोड़, लेकिन तू यहाँ पे क्या करने आया है, क्या तू भी मिलने आया है लूचैन से। तो ये सुने तो वो बंदा कहते कि हाँ हाँ तुमने सही समझा, मैं भी लूचैन से मिलने आया हूँ। तो ये सुने तो कहते कि हाँ लेकिन दफ़ा हो जा भाई, तेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई लूचैन तुमसे नहीं मुझसे मिलने वाले हैं। तो ये सुने तो लड़का कहता है भाई देखते हैं भाई कौन किससे मिलेगा। और तभी उस बंदे का ध्यान है ना जांग की तरफ जाता है, और यू से कहता है यार ये तुम गलत करी भाई, ये बंदा तो स्ट्रेंजर है, तुम्हें ऐसे कैसे भाई किसी स्ट्रेंजर बंदे को यहाँ पे ला सकती हो। तो ये सुने ना यू ऐसा मुंह घुमा लेते हो, कहते कि हाँ भाई इससे तुझे क्या भाई कोई भी रहे। तो ये सुने यहाँ पे ना बंदा कहता है यार यू ये तुम ऐसा क्यों करिए भाई, मुझसे अच्छा मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते। देखो यार मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ये बंदा स्ट्रेंजर है भाई, ना मैं तुम मतलब इसे जानता हूँ ना ही तुम इसे जानते हो। अरे बाई चांस से कमीना हरामी ठरकी बंदा रहा भाई, ऐसे तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। तो ये सुनने ना यहाँ पे ये जांग भी सोचता रहे यार इसने भाई मतलब बिना मेरे को बारे में जानने के बारे मतलब बिना मेरे बारे में कुछ जाने इसने मुझे ठरकी हरामी इतना बेकार आदमी इसने मुझे समझ लिया। लेकिन यहाँ पे जो यू है ना अभी मुंह बनाते हो कहते भाई उससे तुझे क्या मतलब भाई, एक कुछ भी करेगा तो भाई मेरे साथ करेगा भाई, तुझे को भाई क्यों इतना मतलब मेरे बारे में प्रॉब्लम हो रहा है। और तब यहाँ पे जांग रहता है ना वो भी उस लड़के से कहता है साले मैं कुछ भी रहूँ मतलब मैं कोई भी रहूँ भाई तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये सुना यहाँ पे जो यू रहती है ना वो जांग से कहते भाई थोड़ा तमीज से भाई अच्छे से बात करो। हाँ भाई देखो यार मैं इसको जानती हूँ इसलिए भाई मैं इससे बदतमीजी से बात करी हूँ, लेकिन तुझे नहीं मालूम भाई ये बंदा कौन है भाई। ये बंदा ना जो साउथ डिफेंडर है ना भाई, साउथ के लॉर्ड साउथ के भाई मेन डिफेंड के जो भाई लीडर है ना, ये उनके इकलौते बंदे हैं। और भाई वो सच में बहुत पावरफुल बंदे हैं, उनके भाई दूर दूर तक है ना बहुत ऊंची ऊंची लोगों के साथ पहचान है। और भाई इनका इकलौता बेटा ये है, इसका नाम है ना बाई शुआन है। अगर भाई तूने इसको ऑफेंड कर दिया, इसको नुकसान पहुंचाया, कुछ भी गाली वाली से दे दिया ना, तो भाई ये तेरी खटिया भी खड़ी कर सकता है, हो सकता है तुझे जान से भी मरवा दे। ये सुने यहाँ पे जान कर देख सेकंड तुमने क्या कहा भाई साउथ के लॉर्ड डिफेंडर भाई ये कौन है भाई, मैं इनके बारे में नहीं जानता। और उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई जो ओरिजिनल जांग था भाई वो कितना नल्ला था भाई, उसको इस दुनिया के बारे में नॉलेज था कि नहीं यार, उसके दिमाग में था, उसके मेमोरी में मैंने देखा साउथ लॉर्ड डिफेंडर भाई इस नाम का कोई बंदा ही नहीं है। तो ये सुना जो यू है ना यहाँ पे हैरान रहती है, सोचते एक सेकंड भाई क्या इस बंदे को साउथ लॉर्ड डिफेंडर के बारे में भी नहीं मालूम भाई, ये बंदा है कौन भाई। अगर ऐसी बात है तो भाई ये कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, लू चैन को भी कुछ भी बोल सकता है भाई, ये भाई इसको किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो भाई अगर इसके साथ में रहती तो भाई मेरे भी हो सकता है हालत खराब हो जाएगी, इसलिए भाई मुझे भी इस बंदे से थोड़ा दूरी रहना पड़ेगा। उसके बाद जो दरवाजा है लू चैन का, वो दरवाजा खुलता है और सामने से लू चैन का एक नौकर आता है, और आने के बाद इन दोनों को पहचान लेता है, इनको मतलब जो लड़के यू को पहचान लेता है, और बाई शुआन उस लड़के को भी पहचान लेता है। जहाँ पे बाई शुआन कहते हैं कि हाँ स्वागत है, मतलब स्वागत क्या भाई आप मेरा स्वागत कीजिए। जो लू चैन है ना भाई उनके द्वारा मुझे कुछ एडवाइस चाहिए था जिसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद वो भी कहती है यू कहती है कि हाँ भाई मुझे भी किसी मदद की जरूरत है इसलिए मैं भी यहाँ पर आई थी। तो ये सुने तो नौकर बोलते कि हाँ हाँ टेंशन मत लीजिए अंदर आइए, जो लू चैन है ना अभी थोड़े से बिजी हैं, बहुत ही जल्दी आएंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे। तो वह ना उन तीनों को लेकर अंदर जाता है, और अंदर जैसे जाता है ना जांग यहाँ पे ना आसपास का नज़ारा देखता है, और इस पे जो गार्डन है गार्डन का नज़ारा देखता है, और देखने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई जो भी इस घर का मालिक है ना उसको ऐसा लगता है पेंटिंग वगैरह ना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसने अपने गार्डन को ना पेंटिंग में मतलब पेंटिंग जैसे एकदम बना दिया, जैसे पेंट वगैरह रहते हैं ना फोटो से रहते हैं ना, सेम उसने अपने गार्डन का ऐसा हालत किया है। ये सुने ना अभी ये तीनों हैरान रहते हैं, और यहाँ पे यू ना जांग से सवाल पूछते हैं सेकंड क्या तुम्हें पेंटिंग के बारे में नॉलेज है। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये कहता है जांग कहता है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन आसपास का माहौल देखा ना तो मुझे ऐसा लगा भाई पेंटिंग वगैरह मतलब यहाँ पे बना है, ऐसा लग रहा है भाई गार्डन ही बल्कि सच मुझे ना बड़ा सा ना यहाँ पे फोटो वगैरह ला के रख दिया, बड़ा सा ना एक पेंटिंग का फोटो ला के रख दिया गया है। तो ये सुनने तो नौकर कहते हैं कि हाँ देखिए जो लू चैन है ना उनको पेंटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा शौक है, जिस कारण उन्होंने अपने घर को पूरे गार्डन को एकदम वैसा सजा के रखा है जैसे पेंटिंग वगैरह में हुआ करते हैं। इतने में ना उनको ना हॉल पे लेके जाता है, मतलब वेटिंग हॉल था वहाँ पे लेके जाता है, और कहते हैं आप यहाँ पे वेट कीजिए मैं बहुत ही जल्दी लू चैन को बुला के लाता हूँ। इसको जो नौकर है ना वहाँ से निकल जाता है। तब यहाँ पे जो फिर से ये सवाल पूछती है जांग से क्या सच में तुम्हें पेंटिंग वगैरह के बारे में नॉलेज है। तो ये सुने जांग बोलता नहीं भाई ऐसा मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बस मैंने आसपास का माहौल देखा तो मुझे पेंटिंग जैसे लगा
लगा इसलिए मैंने बग दिया। तब यहाँ पर जो बंदा बाईशुआन रहता ना वो कहता है यार इस बंदे पे तुम इतना क्यों ध्यान दे रही हो, बस नौटंकी करता है, नौटंकी बात से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये सुन दे कहती है कि नहीं नहीं ये बंदा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, एकदम यूनिवर्सल जीनियस है, ये बल्कि नौटंकी नहीं करता बल्कि नौटंकी खाली तुम करते हो। ये सुनने का तो कहती क्या सच में यूनिवर्सल जीनियस तुमने इसे क्या समझ के रखा भाई, ये नल्ला भाई से कुछ नहीं आता खाली नौटंकी करता है। ये सुनने आता ना यूँ चिल्लाते हो कहते भाई साले तू पागल एक नंबर का पागल बंधु है। इस बंदे के पास बहुत नॉलेज है, कोरियोग्राफी का नॉलेज है, पेंटिंग का नॉलेज है, म्यूजिक का नॉलेज है, डांस का नॉलेज है और बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ों का इसके पास टैलेंट है। तेरे पास क्या भाई, तुझे क्या आता है भाई, खाली झगड़ा करने आता है, मारपीट करने आता है, खून खराबा करने आता है, बस तेरे पास इतनी चीज़ें भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुना था ना बाईशुआन भी चिल्लाता कहते भाई तू पागल हो गया भाई, तू ऐसे कैसे बोल सकते भाई मेरे पास टैलेंट नहीं है, और भाई झगड़ा करने का टैलेंट भाई सबसे बेस्ट है, तो तुम जितने स्ट्रॉन्ग रहोगे ना भाई उतना अच्छा है। और तुम्हें कैसे मालूम क्या इसके पास इतना टैलेंट है भाई, म्यूजिक का टैलेंट है, पेंटिंग का टैलेंट, ये टैलेंट वो टैलेंट है, इसने कब तुम्हें इतना टैलेंट दिखा दिया। और भाई तुम सच में बुद्धू लड़के हो, मुझे ऐसा लगता है ना भाई इसने तुम्हें झूठ झूठ बोला होगा और तुम भाई बुद्धू बन गई। कोई बंदा भाई किसी अपने माँ के पेट से भाई सब कुछ सीखेगा ना तो भी भाई इतना सारा टैलेंटेड बंदा नहीं बन जाएगा इतनी कम उम्र में। इसने पक्का तुम्हें बुद्धू बनाया होगा, एक बुद्धू लड़के ने तुम्हें बुद्धू बना दिया, मतलब तुम कितनी बुद्धू लड़की होगी। टिया सुना दे चिल्लाते हो कहते अबे साले, अरे साले मैं सच बोल रही हूँ। हाँ भाई मान लो इसके पास उतना टैलेंट नहीं होगा तो भी तुमसे तो लाख गुना ज़्यादा टैलेंट है, तुम्हारे पास तो घंटा भी कुछ टैलेंट नहीं है, इसके पास थोड़ा भी टैलेंट रहेगा ना तो तुमसे ज़्यादा टैलेंट रहेगा। यहाँ पे ना जांग भी सारी बातें सुनता है, उसके दिल में ऐसे ढाम 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 चल के गोली चलती है कि सालो यार तुम लोग आपस में झगड़ा करो तो करो भाई, एक दूसरे को गालियाँ दो, एक दूसरे की माँ बहन को याद करो, बीच में यार मुझे क्यों घसीट रहे हो भाई, मेरी बेइज्जती भाई बीच बीच में क्यों कर रहे हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 30 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था वो जो जांग रहता है ना लू चेन के घर पे आ जाता है जहाँ पे उसे मार्शल आर्ट्स के बुक मिलेंगे। वहाँ पे आराम से ना एक कमरे में इंतजार करने लगता है। तभी जो लू चेन है ना, लू चेन वहाँ पे आ जाता है। जैसे लू चेन आता है यहाँ पे बाईशुआन और साथ ही में जो यू रहती है ना उसको ग्रीट करते हो, कहते कि हाँ नाइस टू मीट यू लू चेन। और तभी यहाँ पे ना वो जो लू चेन रहता है ना वो कहते कि हाँ हाँ मैंने सुना यहाँ पे एक नया बंदा आया है, और उस नए बंदे ने मेरे घर को देखते ही और मेरे यार्ड को यानी मेरे गार्डन को देखते उसने कहा था जो मेरा गार्डन है ना एकदम पेंटिंग जैसा दिखता है। तो ये सुनिए यहाँ पे बाईशुआन बोलते कि हाँ ये वो बंदा है, लेकिन इसके बाद में विश्वास करने को जरूरत नहीं, कुछ भी आलतू फालतू बकता रहता है। ये सुनिए जो लू चेन है ना उसको ही शांत करवा देता है, मतलब उसको बाईशुआन को शांत करवा देता है। कहता है साले चुप रहे भाई, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ नहीं ना, तो बीच में क्यों बोल रहा है, तेरी मैया मैं कर लूंगा, इसलिए भाई चुपचाप साइड में रहा। तो बाईशुआन भी आराम से शांत हो जाता है। ओके लू चेन मैं भी कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे तभी लू चेन है ना प्यारा सा मुंह बनाते हुए ना कहता है कि हाँ भाई देखो आजकल के जो बच्चे रहते हैं ना, आजकल जो यंग जनरेशन है ना उनको ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लगता है तुम्हें पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ नॉलेज है। और एक पेंटिंग निकालता है और कहता है कि हाँ भाई मुझे बताओ इस पेंटिंग के अंदर क्या क्या कमियां है और इसको भाई अच्छा कैसे कर सकते हैं भाई, तो मुझे ये बताओ। ये सुनने के बाद यहाँ पे सोचते एक सेकंड भाई लेकिन क्यों भाई मुझे ये क्यों करना है। तभी पीछे से यू कहती है, मतलब यू उसको काने में धीरे से कहती है कि हाँ जो लू चेन है ना ऐसी बंदे जो नए बंदे से मिलते हैं ना तो हमेशा उनका टेस्ट लेते हैं, और ये तुम्हारा पक्का टेस्ट ले रहे, तुम्हारे पास पेंटिंग कितना नॉलेज है इसका टेस्ट ले रहे। जब पहली बार मुझे इनसे मिली थी ना सेम इन्होंने भी सेम कांड किया था, इन्होंने मेरा भी टेस्ट लिया था। अगर तुम इनके टेस्ट में पास हो जाओगे, इनके पेंटिंग के अंदर सारी कमियां बता दोगे और उसकी पेंटिंग की खासियत बता दोगे तो ये खुश हो जाएंगे, और भाई इतने खुश हो जाएंगे ना कि जो भी बुक्स इनके पास है ना सब तुम्हें देने को तैयार हो जाएंगे, और बाई चांस फेल हो गए तुम्हें लात मार के यहाँ तक भगा भी सकते हैं यहाँ से। यह सुनने में जांग का दिमाग हिल जाता है, क्या भाई अब टेस्ट भी देना पड़ेगा। अरे यार अगर मुझे मालूम रहता ना कि भाई ऐसा कुछ है तो भाई घर में आने का मैं तारीफ ही नहीं करता कि हाँ भाई घर बिल्कुल पेंटिंग जैसा दिख रहा है। तब यहाँ पे लू चेन है ना जांग से कहते कि हाँ भाई क्या हुआ भाई शांत क्यों हो गए। ये सुनने में जांग बोलता कुछ नहीं। तो लू चेन बोलते कि हाँ भाई देखो मेरा पेंटिंग देखो, बताओ भाई इसमें क्या कमी है, तुम इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे और क्या क्या इसके अंदर वीकनेस है, मतलब जो भी कमी है ना उसको कैसे सुधारे वो सब बताओ। तब जांग भी ना पेंटिंग में पा जाता है और सोचता है कि हाँ भाई जो मेरे लाइब्रेरी फैमिली पाता है ना बंदों के वीकनेस के बारे में बता देता है, जो मतलब सामान रहते हैं ना भाई उनके भी वीकनेस के बारे में बता देता है, लेकिन पेंटिंग क्या इसके बारे में बता पाएगा। और टच करता है पेंटिंग को कि हाँ भाई प्लीज़ बता दे और बता भी देता है। उसका लाइब्रेरी फैमिली पाता है ना उसे अच्छे से डिटेल में बता देता है इस पेंटिंग के बारे में कि हाँ भाई पेंटिंग में क्या कमी है, पेंटिंग अच्छी है खराब है, कैसे बनाई है, वो सब कुछ बता देता है। यहाँ पे जांग के भी दिमाग में बत्ती जलती कि हाँ भाई लाइब्रेरी फैमिली पाते ने भाई यहाँ पे भी मेरी मदद कर दी, और पेंटिंग अगर वो देख कर समझ आता है कि हाँ इस पेंटिंग है तो भाई क्या खासियत है, और भाई पेंटिंग के जरिए मेरी टेस्ट कैसे लेंगे। और कहता है उनसे, कहता है लू चेन से कहता है कि हाँ भाई मैंने पेंटिंग देख लिया, मुझे अच्छे से ना इसके बारे में मालूम चल चुका है, और इस पेंटिंग में देखने के बाद ना बस मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा, ये टट्टी है, लिटरली टट्टी है, बेकार है भाई, इससे बेकार पेंटिंग मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। ये सुने सब लोग यहाँ पे हैरान, बाईशुआन हैरान, यू हैरान, उसका नौकर वो भी हैरान। उसका नौकर इससे कहता है भैया तेरी जवान सवाल की बात कर भाई, तो किसके बारे में बात
मालूम, मतलब किसके बारे में तू बात कर मालूम है? लू चैन का यहाँ पे पेंटिंग है, यहाँ पे जो यू है ना, यू के तो भाई एकदम है ना पूरा सदमा लग जाता है कि अरे यार ये इसकी हिम्मत कैसे यार। यहाँ आने से पहले इसको मैंने लाख बार समझा था कि हाँ भाई ना लू चैन थोड़े से सख्त आदमी है भाई, गुस्सेल आदमी है, उनके सामने भाई जवान सवाल के बात करना। और उनकी पेंटिंग के भाई है ना बेकार और टट्टी बोरा बोरा भाई दुनिया का सबसे बेकार पेंटिंग है भाई। यार कैसे भाई यार, अब तो मैं गई भाई। अब मुझे ऐसा लगता है लू चैन मुझे भी सजा देंगे इसको यहाँ पे लाने के बदले। यहाँ पे बाइशवान हंसते हंसते कहता है कि हाँ भाई ये यूनिवर्सल जीनियस, सबसे बेस्ट जीनियस जिसके पास पेंटिंग का नॉलेज है भाई। अब गया भाई, अब ये गया भाई, लू चैन इसको छोड़ने का नहीं। यहाँ पे तभी ना लू चैन सारे बंदों को शांत करता हो, कहते भाई शांत हो जाओ, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और जांग से कहता कि हाँ भाई चलो भाई चलता है भाई, मैंने तुमसे पूछा ही था कि हाँ भाई इसमें क्या कमी है, तुम्हें कैसा लगा, तुमने अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दे दिया भाई। मुझे ये बता दो इसके अंदर क्या वीकनेस है भाई, मुझे वीकनेस को कैसे दूर करूँ ये बता दो। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते कि हाँ सर चलिए ठीक है। मुझे भी ना आपको ऐसा कोई ऑफेंड करने का फिर नाराज करने का कुछ मूड नहीं था, लेकिन मुझे जैसा लगा ना मैंने आपको बता दिया। और ये जो पेंटिंग है ना भाई, कोई भी ना 2 साल का बच्चा बना सकता है, आराम से बना सकता है। और रास्ते में है ना भाई, रास्ते का माल सस्ते पे बोल के भाई इसे बेचा भी जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, इसके डीप मीनिंग तक आप जाएंगे ना तब आपको मालूम चलेगा पेंटिंग कितनी खास है, कितनी स्पेशल है। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे मतलब वो कहता है लू चैन एक सेकंड भाई डीपर मीनिंग भाई ऐसा कौन सा भाई, तुम डीपर मीनिंग से दिख भाई तुम प्रूव कैसे करोगे? तो ये सुनने के बाद जांग बोलते नहीं आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी खाली नॉर्मल सा बेकार सा पेंटिंग लग रहा है, लेकिन इसके डीप तक पहुंचेगा ना तब जाके मालूम चलेगा कितना कमाल का पेंटिंग है। और तभी एक चक्कू निकालता है, और चक्कू निकालने जो पेंटिंग है ना उसको काटने लगता है। जो देखना जब बाइशवान एकदम हैरान हो जाता है, कहता है अबे तू क्या कर रहा भाई, वो लू चैन का पेंटिंग है भाई, पहले तो भाई तूने पेंटिंग की बेइज्जती किया भाई, पेंटिंग को काट रहा भाई, मत कर भाई बना ना लू चैन तुझे काट के रख देंगे। लेकिन यहाँ पे जो जांग है ना वो पेंटिंग को नहीं फोड़ रहा था, पेंटिंग के ऊपर है ना राइस पेपर नाम का एक पेपर लगा हुआ था, उसके ऊपर एक फेक पेंटिंग बनी हुई थी, तो उसको वो फोड़ रहा था। वहाँ फोड़ने में निकालता है, कहते कि हाँ भाई जो रियल पेंटिंग था ना ये रियल पेंटिंग है ही नहीं था, असली मार तो भाई ये जो राइस पेपर है ना इसके नीचे छुपा हुआ है। जो देखने यहाँ पे सारे बंदे हैरान कि अरे बाप रे, तो सच में भाई नीचे असली पेंटिंग भाई, नीचे पेंटिंग भाई देखो कितना खूबसूरत कितना बढ़िया है। ऊपर जो पेंटिंग था खाली फेक पेंटिंग था, लेकिन भाई हमने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, हमें एकदम भनक नहीं लगा भैया ना ऐसे 2 पेपर के पीछे छुपाया गया था। हमें तो खाली एक पेपर लगा कि हाँ भाई एक पेपर है जिस पर आराम से ड्राइंग बना है, लेकिन साले इस बंदे ने नोटिस कर लिया। यहाँ पे वो जो लू चैन था ना वो भी कहता है कि हाँ शाबाश तुमने ढूंढ लिया, काफ़ी कमाल की बात है। और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई ये जो टेक्निक है ना ऐसे पेंटिंग बनाने का भाई इसको मैंने इन्वेंट किया है, इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं मैंने कहा भाई ऐसे कैसे करते एक साथ कैसे 2 पेंटिंग को छुपाते हैं, और किसी को भाई आज तक भनक भी नहीं लगा, लेकिन भाई इस बंदे को भनक लग गया, जो कि सच में काफ़ी कमाल की बात है। इसके बाद जो लू चैन है ना जांग को एक दूसरा पेंटिंग दिखाते हो, कहते हैं कि हाँ भाई इस पेंटिंग में क्या कमी है भाई मुझे ये भी बता दो। तो इसके बाद है ना जांग ने सबसे पहले उस पेंटिंग के पास जाता है, उसको छूता है, छूने के बाद ना लाइब्रेरी ऑफ पास के जरिए ना इस पेंटिंग में उसे अच्छे से डिटेल में मालूम चलता है। और मालूम चलने के बाद उनसे कहते हैं कि हाँ भाई इस पेंटिंग में से ना रियलिज्म की बहुत ही ऐसा कम मजा महसूस हो रहा है, मतलब है ना आपको ऐसे बिल्कुल भी ऐसा रियलिज्म मतलब बिल्कुल भी आपने रियलिटी से नहीं बनाया है। मैं बता सकता हूँ इसको ना आपने इमेजिन करके अपने हिसाब से बनाया है, आपने कभी भी इस फोटो के अंदर जो भी है जानवर बने ना आपने इसको कभी भी रियलिटी में नहीं देखा है। यह सुनने था ना ये बंदा सच में हैरान रहता है, सोचता है कि हाँ भाई एक सेकंड भाई इस बंदे ने सही बोला, इस फोटो में जो मतलब जानवर बने ना उसे ना फायर लॉयन कहा जाता है, और रियलिटी में मैंने कभी फायर लॉयन नहीं देखा है, मैंने बुक्स वगैरह में देखा है, इसके बारे में मैंने सुना है और उस हिसाब से मैंने इमेजिन करके बनाया है, लेकिन रियलिटी में मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। जिस कारण भाई इसमें ना मुझे भी फोटो देखा मुझे लगा नहीं भाई रियलिटी से बहुत मुझे पीछे लग रहा है, लेकिन भाई इस बंदे ने देखते बता ही दिया कि हाँ भाई इस पेंटिंग के अंदर ये कमी है। इससे पहले भाई मैंने बहुत बंदों से पूछा था, लेकिन सबने कहा भाई बहुत अच्छी है, लेकिन भाई आज से पहले किसी ने भाई ना ऐसा नहीं बताया था। इसको जो लू चैन था ना इससे सवाल पूछता है जांग से, कहता छट्टे का भाई इसमें रियलिटी तो भाई बहुत कम लगे, तो भाई मुझे कोई तरीका बताओ जिसके जरिए इसको मैं बनाऊँ और बहुत ही ज़्यादा ऐसा रियल देखने में लगे कि हाँ भाई लगता है कि भाई मैंने सामने ना सब सच में जानवर को देखा बनाया है। यहाँ पे जैसे यू ये सवाल पूछती है ना एकदम चौंक जाती है, सोचती है सामने जो बंदा ना भाई लू चैन है एकदम पुष्पा जैसे कि साला मैं झुकूंगा नहीं साला, और सामने भाई एक बहुत ही जवान बंदे से ना भाई एडवर्टाइज मतलब सामने से भाई मतलब ये है ना एडवाइस मांग रहा भाई, जो कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कैसे भाई इतना सख्त आदमी किसी से भाई ऐसा मतलब पूछ सकता भाई, मुझे सच में अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा तो भाई पहली बार हो रहा है। यहाँ पे जो जांग रहता है ना वो लू चैन को बताता भी और कहता है कि हाँ देखिए मैंने भी रियलिटी में देखा नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है ये जो शेर रहता है ना बेसिकली फायर लायन जिसे कहा जाता है, ये बहुत ही तेज रहता है, इसका जो मैंने अटैक करने का ना भाई इसका दांत या पंजा नहीं, इसका स्पीड रहता है बहुत तेजी से हमला करता है, लेकिन लोगों को देखने से लगता है भाई ये कहाँ से तेजी के स्पीड से हमला करेगा, लेकिन भाई इतना तेज करता है ना कि कोई जज भी नहीं कर पाता। तो आपको पेंटिंग में ऐसा दिखाना है कि हाँ भाई ये बहुत ही ज़्यादा तेज है, मतलब ऐसा दिखा देंगे ना तब जाके बहुत ज़्यादा रियल लगेगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे खुश हो रहा था, सोचता है कि हाँ भाई इसने सही बोला भाई, ऐसा मैंने भी सुना है, ऐसा करूँगा तो भाई सच में पेंटिंग ज़्यादा रियल लगेगा। और ये बंदा कमाल का लिटरली काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का है। सबसे पहली बात इसने एक मतलब मैंने अपने एक पेंटिंग में दिखाया उसके अंदर इसने कमी बता दी, दूसरे पेंटिंग को दिखाया भाई इसके अंदर भी इसने कमी बता दी, जो कि भाई इससे पहले कोई भी मतलब नहीं कर पाया। जिस बंदे से मैंने मिला है तो काफ़ी कमाल का बंदा है। तो यू से पूछता है कि हाँ यू तुम इसे लेकर आई हो तो भाई इसको मेरे साथ इंट्रोडक्स करवाओ भाई, इसके बारे में बताओ, इसका नाम वगैरह क्या
मुझे बताओ। तो ये सुना दियो कहते अच्छा इसका नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, मुझे तो भाई मिल गया था अपनी दुकान में, तो भाई मैंने नाम भी नहीं पूछा था। ये सुने बाद लेकिन जो 22 है ना वो सबसे ज़्यादा हैरान होता है, सोचता है एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई तुझे इसका नाम ही नहीं मालूम, तुझे दुकान में मिला, तुम उठा के यहाँ पे लेकर आ गई, और जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उल्टा से भाई मुझ पर चिल्लाने लगी और इसकी तारीफ करने लगे और मेरी बुराई करने लगी। अरे मुझे लगा भाई तू इसको जानती वगैरह होगी, थोड़ा बहुत नाम वगैरह तो कम से कम जानती होगी, लेकिन तुझे नाम भी नहीं मालूम। मुझे लूशन रहता है ना उनको शांत कर, तो कहता है सालो रिस्पेक्ट दो भाई, अच्छे से रिस्पेक्ट दो, जैसे तुम लोग मुझे मास्टर बुलाते हो ना ऐसे इसे भी मास्टर बुलाओ। ये सुने देना ये दोनों यहाँ पे ऐसे चौक जाते सोचते भाई क्या हम लोग इससे मास्टर बोला, ये तो भाई हमारी उम्र का है भाई, अपनी उम्र के बंदे को भाई हम लोग मास्टर क्यों बोला है। ये सुने देना लूशन बोलता भाई साले मैंने क्या बोला भाई, मास्टर बुलाओ मतलब मास्टर बुलाओ, ये मेरा मतलब ऑर्डर है, तुम्हें करना पड़ेगा। तो लोग भी कहते हैं छठी के मास्टर हम इसे मास्टर बुलाएंगे, और जांग से कहते हैं कि हाँ ओके मास्टर अब से हम आपको मास्टर बुलाएंगे। तो ये सुनने वाला जांग बोलते नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, मेरा नाम जांग है, तुम लोग मुझे जांग बुला सकते हो। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।